ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल मैम बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का सेशन। सिंबल्स। सिंबल्स में हम आज तीन तरह के सिंबल्स पढ़ेंगे। जीबू सिंबल, पंचतत्व सिंबल और सिजिल। तीनों ही एक साथ पढ़ेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर सिंबल्स के बारे में कौन कौन और क्या क्या जानता है। जीबू सिंबल के बारे में, पंचतत्व सिंबल के बारे में या सिजिल के बारे में कोई कुछ भी जानता हो तो प्लीज शेयर कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुछ नहीं जानता हो। बताइए कौन क्या जानता है। आई एम न्यू हियर। ओके मौसमी, नो प्रॉब्लम। वेलकम मौसमी मैम आपका। सुशीला मैम, सिंबल्स के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं मैम, थोड़ा बहुत आपने जो अभी पीछे क्लास थी उसी में देखा था, वो आप बता रहे थे पंचतत्व का। बिल्कुल। उसमें दैट्स। बताया था आपने। जो लोग मेरी रेमेडी की क्लास में थे उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं। फिर भी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं या किस तरह हमें इसका यूजेस करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीबू सिंबल। वन बाय वन करके लेंगे हम लोग। पहले जीबू सिंबल, फिर पंचतत्व सिंबल और फिर सिजल्स। इस तरीके से लेंगे। सिंबल्स क्या होते हैं एक्चुअली में, जैसे ये मानिए कि कोई भी चीज होती है जिसके अंदर हम अपने पेन से या पेंसिल से कुछ सर्किल के अंदर और कुछ विदाउट सर्किल हम लोग कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते हैं, यानी अपनी पेंसिल से कुछ ना कुछ डिजाइन बनाएंगे। वो सिंबल्स जो होते हैं फिर वो हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या हमारी विश मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीबू सिंबल क्या होते हैं या किस तरीके से काम करते हैं। जीबू सिंबल टोटल 88 जीबू सिंबल्स होते हैं। वैसे ये जो जीबू सिंबल है ये फॉरेन की साइंस है, इंडियन साइंस नहीं है। एक लेडी थी अ, जिनका नाम था डेबी जैस्ला। डेबी जैस्ला जब अपने मेडिटेशन कर रही थी, यानी वो बहुत मेडिटेशन कर रही थी, करती थी। जब वो मेडिटेशन करती थी तो उसी बीच में उनके साथ में एक एंजल्स आई और एंजल्स उनको कुछ सिंबल्स देती चली गई। जब वो सिंबल्स दे रही थी तो डेबी की पूरी आईज क्लोज थी क्योंकि वो मेडिटेशन में बैठी हुई थी। जब वो मेडिटेशन कर रही थी उसी टाइम पर उनको जब एंजल्स ने सिंबल्स दिए तो वो सिंबल जैसे जैसे एंजल्स देती जा रही थी वैसे वैसे डेबी उसको उतारती जा रही थी। इट मीन्स नोट करती जा रही थी अपने पेपर पर, या उस टाइम पर उनके पास में पत्थर था या जो भी चीज थी उसके ऊपर वो सिंबल्स को ड्रॉ करती चली जा रही थी। जब उन्होंने वो सिंबल्स को ड्रॉ किया उसके बाद, जैसे उन्होंने वो सिंबल्स को ड्रॉ किया उसके बाद में जैसे जैसे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनती गई और सिंबल्स का यूज करती चली गई। जब भी कोई भी सिंबल उन्होंने यूज करा और वो जिस प्रॉब्लम के लिए या जिस भी मैनिफेस्टेशन के लिए या जिस भी विश फुलफिलमेंट के लिए फिट हुआ, वो उसको उसी पर बार 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 यूज करती गई। इट मीन्स कोई एक सिंबल है मनी के लिए, अगर किसी पर्सन को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो वो मनी का सिंबल उन्होंने एक नहीं कहीं लोगों को दिया। उसके बाद जब वो पूरा पक्का उन्हें विश्वास हो गया कि ये सिंबल्स काम करते हैं आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने वो सिंबल हम लोगों तक पहुंचे हमारे पास में। सॉरी सॉरी। अब ये सिंबल्स काम कैसे करते हैं? आप सोचिए कि क्या कोई चीज काम कर सकती है। मैं आपको एक ये सिंपल सा एक लोगो दिखा रही हूँ, ये क्या चीज है, क्या कोई मुझे बता सकता है? आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, ये डेंजर। ये तो डेंजर है मैम, खतरे का निशान है। खतरे का निशान है। आप लोगों को कैसे पता कि ये खतरे का निशान है? मैम इसमें सिंबल है और ये ट्रायंगल में है और इसके अंदर एक स्कल बना हुआ है एंड उसकी वो है बोन्स। तो इससे और एक रेड कलर से ये बना हुआ है। बिल्कुल। इट्स तो इट्स अ आप डेंजर। जान पा रहे हैं कि जब हमने इस सिंबल को देखा तो हमने फटाफट से देख के समझ लिया कि ये डेंजर का साइन है।
ये खतरे का साइन है। अब या तो ये साइन आपको कहीं आप जा रहे हैं तो मिलेगा कि इसके आगे हमें नहीं जाना, कभी पहाड़ों के पास में या कभी रोड पे या कभी किसी किसी के घर के बाहर भी ये साइन लगा हुआ होता है, तो हम मैम समझ पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो होता है ना ये ट्रांसफार्मर, उसके पास भी लगा रहता है। पास भी लगा होता है, हाँ, क्योंकि कोई ये सही बोले बहुत मत नहीं। ज्यादा हाई पावर है इस वजह से। बिल्कुल। तो इट 440 वोल्ट। जी 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 बिल्कुल करेक्ट। इट मीन्स आपको ये पता है कि ये डेंजर है, ये खतरा है, मुझे इसके पास में नहीं जाना। ये हमें पता क्यों चला? क्योंकि हमने इसको आज पहली बार नहीं देखा, हम कई बार देख चुके हैं, इसलिए हमें नॉलेज है कि ये डेंजर का साइन है, हमें आगे नहीं जाना। सेम जीबू सिंबल हो, पंचत सिंबल हो, सिजिल हो या कोई भी सिंबल हो, वो सेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में ही काम करता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट होगा कि ये सिंबल मेरे लिए मनी के लिए काम करेगा, ये सिंबल मेरी हेल्थ के लिए काम करेगा, ये मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करेगा, या ये मेरे फॉरेन जाने के लिए काम करेगा, सिंबल सारे के सारे काम करते हैं। और 100% नहीं बोल के 99% काम करते हैं। मैंने 1% छोड़ा है क्योंकि वो भगवान भी है। लेकिन अगर आपका फेथ है, बिलीव है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि ये मेरे लिए काम करेगा, इट मीन्स ये काम करेगा। फिर कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती आपकी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड और आप दोनों तैयार होने चाहिए कि ये सिंबल मेरे लिए काम करेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए, या क्या क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। सिंबल एक बहुत ही सिंपल साइंस है, और इनको ड्रॉ करना भी बहुत इजी है, और इनको यूज करना भी बहुत इजी है। इसमें ज्यादा मेथड नहीं होता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में टोटली पढ़ लेते हैं कि क्या चीज होती है। जीबू सिंबल के बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं। जीबू सिंबल इज अ टाइप ऑफ हीलिंग मॉडलिटी। ये एक तरह से हीलिंग मॉडलिटी है विच कंसिस्ट ऑफ 88 सिंबल्स। इसमें टोटल 88 सिंबल्स होते हैं। Each this symbol can be used to enhance the experience of your डे टू डे लाइफ। ये आपकी डे टू डे लाइफ में छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं। देयर आर सो मैनी सिंबल्स ईच एक्सेप्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल होते हैं आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, डिजायर है, विश फुलफिलमेंट है, आप कुछ भी बोलिए, सबके लिए सिंबल्स होते हैं। ये आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, नेम, फेम, पॉजिटिव थॉट्स, फॉरेन जाना, बच्चों की तबीयत खराब हो उसको ठीक करना, एजुकेशन, एवरीथिंग आप जो बोलेंगे उसके लिए सिंबल्स होते हैं। वी कैन इम्प्रूव आर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। हम अपनी लाइफ को बेटर और बेटर और बेटर कर सकते हैं सिर्फ सिंबल्स की हेल्प। ना तो हमें इसके लिए कोई भी तंत्र करना है, ना मंत्र करना है, ना ही कुछ और करना है। सिर्फ सिंबल्स ड्रॉ करना है, अपनी एनर्जीज डालनी है, उसको यूज करना है। ये सारा मेथड आएगा कि हमें किस किस तरीके से सिंबल्स को यूज करना है, किस तरीके से हमें सिंबल को बनाना है, या किस तरीके से हम सिंबल को देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ जीबू सिंबल। जीबू सिंबल की हिस्ट्री क्या है? जीबू सिंबल ऑफ्टन डिस्क्राइब एंजेलिक सिंबल। इन्हें एंजेलिक सिंबल भी कहा जाता है। एंजल की लैंग्वेज में बने हुए सिंबल्स, इट मींस एंजेलिक सिंबल्स, आर अ रिलेटिव मॉडर्न क्रिएशन एट्रीब्यूट टू आर्टिस्ट स्पिरिचुअल हीलर डेबी जेस्ला एल्मस्टेड। जो डेबी थी उनको, वो स्पिरिचुअल लाइन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, और 2002 में जब वो रेकी कर रही थी, उस टाइम पर रेकी के दौरान उनको एंजल्स ने ये सिंबल दिया। इट मीन्स कि साइंस बहुत पुरानी साइंस नहीं है, जीबू सिंबल की जो साइंस है कुछ सालों पहले साइंस है। While some deny her story, other particular her clients believe the symbol that transfer the effect. जब डेबी जो थी उन्होंने अपने स्टोरी क्लाइंट्स के सामने बोलना स्टार्ट करा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना स्टार्ट करा, उसके अकॉर्डिंग वो उनको सिंबल्स देती चली गई। जो सिंबल्स जिस चीज के लिए यूज हुए उसको वो आगे भी उसी तरीके से यूज करती चली गई। ठीक है।
शी इज क्रिएटेड विथ क्रिएटिंग द सिंबल्स विच शी सेज कैन एंड ड्यूरिंग रेकी सेशन। रेकी सेशन में उन्हें कुछ सिंबल्स मिले जिसके थ्रू वो काम करती चली गई। ईच सिंबल इज बिलीव टू हैव अ यूनिक मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ्टन रिलेटेड टू हीलिंग, लव और गाइडेंस। यह आपकी इंटेंशन पर काम करता है, आपकी हीलिंग्स पर काम करता है, आपकी गाइडेंस पे काम करता है। एक बार आपने समझ लिया कि ये मेरे लिए काम करेगा, तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही रहिए। काम करेगा इट मीन्स करेगा। अगर आपके माइंड में दो थॉट्स आए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो फिर वो काम नहीं करता है। बट आप पॉजिटिव माइंड के साथ काम करेंगे तो वो काम करता है। जैसे कि रेकी होती है, तो रेकी में हमें मास्टर्स की जरूरत होती है कोई भी सिंबल्स को यूज करने के लिए या फिर रेकी करने के लिए। बट सिंबल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आपने सारे सिंबल्स को पढ़ लिया, जान लिया, उसके फीचर्स को जान लिया कि कौन सा सिंबल कहाँ पर और किस तरीके से काम करता है, फिर आप खुद से ड्रॉ करके या प्रिंट आउट निकलवा कर इजीली मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको ना तो बनाना बहुत टिपिकल है, बस आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है? क्या कोई बता सकता है मुझे? जेबो कॉइन। जीबू पॉइंट। ये किस पर बने हुए हैं, किस पे एनकार्व्ड है? अबंडेंस पे अ, बोला मैंने। ये स्टोन्स कुछ ये हैं, ये क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल है सारे। क्रिस्टल्स। ये सारे के सारे क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स पे कुछ साइन बने हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? कि पिक्चर को बड़ा अबंडेंस का जी, कुछ सिंबल है इसमें अबंडेंस के बने हुए हैं, कुछ प्रॉस्पेरिटी के बने हुए हैं। इस तरह से अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं और इन पर कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं, दैट इज मनी कोड्स। ये मनी के कोड्स हैं। इसी तरीके से जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे क्रिस्टल्स पे बने होते हैं। कई लोग इन्हें पॉकेट में भी अपने साथ में रखते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल अपना काम कर रहे होते हैं, क्रिस्टल के साथ में इन पे कलर्स भी हैं, कलर्स अपना काम कर रहे हैं, इनके ऊपर साइन है, वो साइन अपना काम कर रहे हैं, और कुछ नंबर्स हैं तो नंबर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से एक मॉडलिटी होती है रून्स। रून्स भी एक मॉडलिटी है जिसपे कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं, और ये सिंबल्स भी सारे के सारे क्रिस्टल्स पर ही बने हुए हैं। जब क्रिस्टल्स पे ये सिंबल बनते हैं तो ये और इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर तीन पावर आ जाती है, एक तो सिंबल की पावर, एक क्रिस्टल की पावर एंड एक कलर की पावर। तीनों पावर जब एक साथ मिक्स हो जाती है तो ये आपके लिए और बेटर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आप सिंबल्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी सिंबल बनाना है, वो मेथड में भी आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से हमें सिंबल बनाना है। सबसे पहला मेथड है, आप वाटर चार्जिंग के थ्रू सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। एक पानी का गिलास लिया, उसके ऊपर हमने अपनी दो फिंगर्स है, जो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, स्टार्टिंग की जो टू फिंगर्स होती है हमारे हैंड की, उससे हमने कोई भी सिंबल ड्रॉ करा पानी के ऊपर। पानी को टच नहीं करना है, सिर्फ पानी के ऊपर इमेजिन करना है आपको, और उसके ऊपर 11 टाइम्स सिंबल को ड्रॉ करके आप खुद भी वो पानी पी सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं, किसी की हेल्थ खराब है उसको पिला सकते हैं, या घर में छोटे बच्चे हैं उनको पिला सकते हैं, या जो लोग बिलीव नहीं करते कि सिंबल नाम की चीज होती है, बट हम अपने घर वालों की चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ताकि उनको पता भी नहीं चले कि हमने क्या दिया, हमने एक पानी का गिलास दिया, लेकिन आपने क्या करा, उसके ऊपर सिंबल को ड्रॉ करके अपने घर वालों को पिला दिया। उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, किसी किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसके लिए भी सिंबल्स होते हैं। कोई कोई बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, उनके लिए भी सिंबल्स होते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, उसके लिए भी सिंबल्स होते हैं। तो आप सारे के सारे सिंबल्स वाटर चार्जिंग के थ्रू अपने घर के फैमिली मेंबर्स को इजीली पिला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि सिंबल्स के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। दूसरा है चार्ज फूड एट योर होम। आप फूड को भी चार्ज कर सकते हैं सिंबल्स के थ्रू, लेकिन कुछ सिंबल्स ही होते हैं जो हम फूड पे चार्ज कर सकते हैं, सारे सिंबल हम फूड पे चार्ज नहीं कर सकते। जब हम इसकी पूरी
पढ़ाई करेंगे तब उस टाइम पर बताएंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हम फूड पे चार्ज कर सकते हैं। सिंबल्स को बना करके आप अपनी ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं। हील योरसेल्फ बॉडी पार्ट राइट, आप अपने बॉडी पार्ट पर भी कोई भी सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ही आपको सिंबल को ड्रॉ करना है। क्लियर? राइट पर नहीं करना है कोई भी सिंबल को ड्रॉ। लेफ्ट जो होता है वो हमारा रिसीवर पार्ट होता है, इसीलिए जब भी हमें किसी भी सिंबल की एनर्जीज को चाहिए तो हम लेफ्ट बॉडी पार्ट का यूज करते हैं ताकि उस सिंबल की एनर्जी हमें मिल सके। क्लियर? अदर अचीव योर गोल ड्रीम बोर्ड, आपको कोई भी गोल को अचीव करना है तो आप अपना एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं। उसके ऊपर डेली एक सिंबल को बनाइए और उसके ऊपर अपने फिंगर से 11 टाइम उसी सिंबल को अपने ड्रीम बोर्ड पर ड्रॉ करिए। आपको पेन से या पेंसिल से करने की जरूरत नहीं है, आप फिंगर से भी कर सकते हैं। स्वाति मैम प्लीज स्लाइड पे पुश मत कीजिए। स्लीप प्रोग्रामिंग, स्लीप प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी आप सोने जा रहे हैं उस टाइम पर अगर किसी किसी को लगता है कि मैं हाथ पर क्यों ड्रॉ करूं, या फिर मैंने अगर अपने बॉडी पार्ट पर ड्रॉ करा तो मुझसे सामने वाला पर्सन पूछेगा तो मैं नहीं दिखाना चाहती, या मैंने अपनी एक स्लिप बनाकर रखी और उसको पे टेबल पे रखा तो कोई भी आएगा वो मुझसे पूछेगा कि ये क्या बना हुआ है। हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, तो हम सोने से पहले जस्ट जब हम अपने बेड पर पहुंचते हैं सोने के लिए उस टाइम हम एयर में ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी जिबू सिंबल को 11 टाइम। स्टार्टिंग की 2 फिंगर लीजिए और एयर में ड्रॉ कर दीजिए। जब आपको बनाना आ जाएगा तो आप अपनी 2 फिंगर से कोई भी सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं सोने से पहले। बच्चों की बुक्स पे बना सकते हैं, वाटर बॉटल पर बना सकते हैं, ग्लास पर यानी पानी कांच के गिलास पर बना सकते हैं। पिल्लो के नीचे एक स्लिप बनाकर ब्लू कलर के पेन से आप कोई भी जिबू सिंबल को रख सकते हैं। वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। कैन रिमूव प्रिंट आउट इमेजिनरी ड्रॉ इन एयर विजिलेंट, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी आंखों से सिर्फ विजुलाइज भी कर सकते हैं कि ये सिंबल इस चीज के लिए है और मैंने कर। लेकिन मैं कहूंगी कि आपको प्रिंट आउट किसी भी सिंबल का नहीं निकालना चाहिए। कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके हम बोलते हैं कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि वो बनाते समय में कुछ मिस्टेक हो जाती है, बट उसके ऊपर भी आपको फिंगर से अपना ड्रॉ करना होता है। जब कोई भी सिंबल को आप खुद से बनाते हैं तो उसके अंदर खुद की एनर्जी जाती है, खुद के पॉजिटिव वाइब्स जाते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक आपने खुद ने खाना बनाया और एक आपने होटल से खाना मंगाया। आप क्या डेली होटल का खाना खा सकते हैं? आई थिंक कोई भी नहीं खा सकता है। वहीं जो एक मदर होती है वो घर में डेली खाना बनाती है तब भी हम उससे बोर नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे बोलते हैं कि बाहर का खाना बहुत खा लिया मम्मी, आज तो घर का खाना बना। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर अपना प्यार डाला है, अपनी इंटेंशन डाली है, उसको दिल से बनाया है। तो उसी तरीके से जिबू सिंबल को जब आप खुद से बनाएंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्लियर? आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर पर भी लगा सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें कि जिबू सिंबल को यूज कैसे करना है, किसी को नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है, प्लीज हैंड रेज कर सकता है। ऑल क्लियर? मैम एक क्वेश्चन था मैम, अगर ये हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम लेफ्ट से बनाएं? लेफ्ट से बनाए मीन्स मतलब राइट हैंड आप से क्या बनाएंगे। कह रहे हैं? मतलब एयर में भी बनाना है तो हमें एनर्जी, आपने बोला जब रिसीव करनी है तो लेफ्ट यूज करना है, और बनाना तो राइट हैंड से है ना। राइट से। हाँ, लेकिन अब जैसे एयर में ड्रॉ कर रहे हैं हम किसी और के लिए तो वो भी मतलब प्रॉक्सी राइट। चैंटिंग इसमें हम कर सकते हैं किसी भी थर्ड पर्सन के लिए। जैसे आपके पास में कोई भी पर्सन आया, उसने बोला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या तुम इसका कोई सोल्यूशन दे सकते हो। जैसे किसी को पता है कि आपको ओकल्ट साइंस आती है और ओकल्ट साइंस में आपके पास में रेमेडीज भी है, जिबू सिंबल भी है, स्विच वर्ड भी है। अब उसने वो आपके पास में आया, आपने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जिबू सिंबल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसके 2 प्रोसेस होते हैं प्रॉक्सी करने के लिए। फर्स्ट मेथड तो होता है कि आपने उसके लिए प्रॉक्सी करनी है हाथ में संकल्प लेकर के। आपने हाथ में जल लिया, फूल लिया, चावल लिए और एक कॉइन लिया लेफ्ट हैंड में।
और उसके लिए भगवान के आगे सामने बैठे और बोला कि मैं, जैसे आपने लवली मैम के लिए प्रॉक्सी करनी है तो मैं लवली के लिए प्रॉक्सी कर रही हूँ। मैं 21 डेज तक 21 टाइम डेली इनके लिए विभू सिंबल ड्रॉ करूंगी। तब तो आप एक कॉपी बना लेंगे और उसके अंदर 21 टाइम डेली ड्रॉ करेंगे। बट अगर आपको कॉपी में ड्रॉ नहीं करना है तो आप डेली एक टाइम फिक्स करेंगे और उस टाइम आप राइट हैंड से ही एयर में ड्रॉ करें। उसमें लेफ्ट हैंड या लेफ्ट बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ एयर में ड्रॉ करके छोड़ दें। क्लियर? ये लेफ्ट वाला पार्ट कब काम आएगा? लेफ्ट वाला पार्ट जब काम आएगा जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं अगर आज, जैसे ये मेरे हाथ में कुछ लिखा हुआ है या मैंने कुछ बनाया हुआ है या मैंने कलर थेरेपी करनी है, तो मैंने इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पर करा। अब मुझे दिन भर इस कलर थेरेपी की एनर्जी लेनी है। ये मैंने किसी रीजन से बनाया, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, जिसके लिए ये सिंबल बनता है या ये कलर थेरेपी होती है। अब मुझे दिन भर इसकी एनर्जी लेनी है तो मैं लेफ्ट बॉडी पार्ट पर इसको ड्रॉ कर दिया। अब मैं दिन भर इसको देखूंगी तो इसकी एनर्जी मुझे मिलती रहे। ऐसे ही आप कोई भी जिबू सिंबल अपने हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट पर। जरूरी नहीं है कि आगे की साइड करें या पीछे की साइड करें। मैम दूसरी साइड का भी बताओ ना, दूसरी साइड कैसे यूज करनी है? राइट साइड? राइट साइड यूज नहीं करनी है। राइट साइड कहीं यूज नहीं करनी? राइट साइड कहीं यूज नहीं करनी है, सिर्फ नेगेटिविटी निकालने के लिए हम लोग राइट साइड यूज हाँ, करते तो हैं। नेगेटिविटी कैसे निकालेंगे वो मुझे समझ ऐसे नहीं। कुछ सिंबल्स आएंगे जो अच्छा। सिर्फ आपकी नेगेटिविटी, इविल आई या प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जब हमें ये सब करना होता है तो हम किसी से अपने राइट हैंड पर उस सिंबल सिंबल को ड्रॉ करवा सकते हैं। क्योंकि आप राइट हैंडर हो तो आप राइट से राइट पे नहीं लिख सकते, तो आप किसी भी फैमिली मेंबर्स को बोल के उसके लिए राइट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे। जैसे हम क्रिस्टल वियर करते हैं तो सारे जितने भी क्रिस्टल्स की हमें एनर्जी लेनी होती है वो हम लोग लेफ्ट बॉडी पार्ट पे पहनते हैं, यानी लेफ्ट हैंड पे पहनते हैं। बट जो हमारे नेगेटिव वाले प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जो ब्लैक टर्मलिन या कोई और क्रिस्टल आता है उन्हें हम राइट हैंड में वियर करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपकी नेगेटिविटी रिमूव। और एक और, अगर राइट हैंड पे हम किसी और से बनवाते हैं तो क्या उसको भी वही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा नहीं कि? करना, उसको सिर्फ इतना बोलिए कि आप इस पे ड्रॉ कर दीजिए। अब आप अपनी एनर्जी उसके ऊपर डालिए। मैंने कहा आप आंखों से भी विजुलाइज कर सकते हैं, उसको देखिए तब भी आपकी एनर्जी उसके अंदर जाए। थैंक यू। ठीक है, अर्चना मैम पूछिए। मैम ये सिंबल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ कोई चैंटिंग वगैरह भी करनी है या सिर्फ अभी मैं सिंबल ही पूरा ड्रॉ? प्रोसेस बताऊंगी, आगे 3-4 सिंबल किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक। ठीक है, पूछिए मौसमी मैम। मैडम मुझे पूछनी है कि हम लोग जो सिंबल ड्रॉ करते हैं वो सिंबल का टाइमिंग होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे आपने ये सिंबल लिखा है, ठीक है, तो ये अगर आपके कोई कलर से लिखा है तो ये कलर तो कभी कभी उठ जाता है हम लोगों का, तो दिन ये में दिन में अगर 10 बार ये उड़ जाए तो आप 10 बार लिख सकते हैं। आपको दिन में एक बार लिखना है, आप एक बार लिख सकते हैं। इसका सीधा और सच्चा एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ। जैसे मेरे पास में एक क्लाइंट आया जिसके पास में पैसे ही नहीं है, वो बहुत परेशान है, अपनी घर गृहस्थी भी नहीं चला पा रहा। अब आप लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में? भगवान के आगे बैठ जाएंगे, भगवान जी प्लीज इतने पैसे तो दे दे कि मेरा घर चल सके, मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मेरी घर की इतनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दे। आप दिन भर भगवान के आगे बैठेंगे, मेहनत तो करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो मस्ट है। आप अपना कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बट आप दिन भर भगवान से एक ही विश बोलेंगे, भगवान तू मुझे कुछ दे या मत दे लेकिन इतने पैसे दे दे कि मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं, अपना पेट भर सकूं। आप दिन भर यही लाइन बोलेंगे। सेम जीबू सिंबल भी काम करते हैं। आपको उससे कितनी एनर्जी चाहिए? आपका काम आधे घंटे में हो जाए दैट्स इट, आपका काम 1 घंटे में हो जाए दैट्स इट, आपका काम दिन में 4 बार करने से हो रहा है दैट्स इट। आपका मन है इसको पूरे दिन भर बनाए रखना, पूरे दिन भर बनाए। इसका टोटली मतलब, डिपेंड ऑन यू। ओके, इसका मतलब है मैं पॉजिटिव इंटेंशन से कभी भी कुछ भी लिख सकती हूँ और ये पॉजिटिव इंटेंशन मेरा काम ऑटोमेटिकली करेगा। करता रहेगा। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो दिन भर आपकी आंखों के सामने है, दिन भर आप उसे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और उसकी एनर्जीज को ले रहे हैं।
तो ये सिंबल लिखने का कलर अलग अलग होता है, राइट? ये भी मैं बताऊंगी। ठीक ठीक है, और कुछ नहीं। थैंक यू मैम। वेलकम। चले आगे बढ़े। चलिए, जीबू सिंबल्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जीबू सिंबल बहुत ही हाई वाइब्रेशंस के होते हैं। सिंबल जब एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं तो वो मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। कनेक्ट टू इमोशंस, आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसा मैंने बोला, अगर मैंने ये लगाया है तो ये मेरे साथ कनेक्ट है, ये मेरे लिए काम करेगा, इट मीन्स करेगा, चाहे वो मेरी किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर रहा है। या मैंने कुछ नंबर्स लिखे, या मैंने कुछ फिंगर्स पे लिखा, या जीबू सिंबल बनाया, आपको सिर्फ एक बार सेट करना है कि ये मेरे लिए काम करेगा, इट मीन्स करेगा, फिर आगे इफ बट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है कनेक्ट टू इमोशंस, आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। मूड स्विंग, ये अगर आपका मूड स्विंग होता है यानी नेगेटिव ज्यादा रहता है तो पॉजिटिव करने में भी हेल्प करता है। इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। मॉडलिटी, आपको कोई भी मॉडलिटी आती हो, आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो, न्यूमरोलॉजी आती हो, कुछ भी आता हो, कोई भी साइंस आती हो ऑकल्ट साइंस में, हर एक मॉडलिटी के साथ में ये फिट बैठता है। इट मीन्स अगर आप एस्ट्रोसीज पे बैठे हैं, एस्ट्रोटॉक पे बैठे हैं, कोई क्लाइंट आपके पास में आया, आप उसको जिबू सिंबल दीजिए बना करके, उसके एवरेज में आप उससे मनी एक्सचेंज ले सकते हैं। अगर चार्ज करके देते हैं तो एक ही सिंबल के हम 500 रुपए 1100 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं सामने वाले पर्सन। हम लोग करते हैं, ठीक है। हील फिजिकल, आपको फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। नो नीड फॉर अटेनमेंट, इसको अट्यून करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। इट मीन्स इसके साथ कोई मंत्र तंत्र की विद्या नहीं होती, इसके साथ किसी मास्टर की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने सीख लिया, उसके बाद आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं जब जब आपको जरूरत होती है। बैलेंस योर सेवन चक्रा, आपके सेवन चक्रास को बैलेंस करते हैं। यूज टू अचीव योर गोल, आर गोल्स, आपके गोल्स को अचीव कराने में आपकी हेल्प करते हैं। रिमूव नेगेटिविटी, आस्क यू विल रिसीव, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। आगे बढ़े। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। ये जो आपने बताया ना कि हम लोगों को चार्ज करना होता है, तो हम लोग जैसे कुछ नहीं जानते, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि रेकी अगर जानते हो तब भी आप लोग जीबू सिंबल यूज कर सकते हो। नहीं, ऐसा हम कुछ तो भी कुछ नहीं नहीं। है। हाँ ऐसा तो हम कुछ भी नहीं है। ओके, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जीबू सिंबल सब लोग बोलते हैं रेकी जानते हो तब काम करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं। कुछ भी नहीं है जिबू सिंबल में। ಶೈ ಶೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ 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 ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ये मेरी बॉटल है, ये यहाँ पे जिबू सिंबल बना हुआ है। मैं रेकी करती हूँ, बट अभी प्रैक्टिस में नहीं करती हूँ, डेली में नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मैं जिबू सिंबल यूज कर, और कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, उसके लिए कुछ भी आना जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही बोला, मॉडलिटी आपने कोई भी सीख रखी है, उन सबके साथ जिबू सिंबल, पंचतल सिंबल या सिजिल इजीली जाते हैं, सिर्फ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जिबू सिंबल, ये एक जिबू सिंबल है अबंडेंस का, जो आपके घर में मनी लेकर के आता है, हैप्पीनेस लेकर के आता है, खुशियां लेकर के आता है। जिस किसी के पास में भी मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ये अबंडेंस का जिबू सिंबल इजीली ड्रॉ कर सकता है। इसको ड्रॉ करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है और कैसे करना है। पहले इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या देता है या क्या क्या कर सकता है। अगर किसी पर्सन कोई एजुकेशन में है, अगर उसको अपनी एजुकेशन को और ज्यादा ग्रोथ करनी है, उसमें भी ये जिबू सिंबल वर्क करता है। हैप्पीनेस लेकर के आता है आपके घर में। सेल्स अपॉर्चुनिटी, जिस किसी का भी बिजनेस है और उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही है तो सेल्स में अपॉर्चुनिटी करने के लिए भी ये जिबू सिंबल बनाया जाता है। कस्टमर्स भी लाता है, सोशल कनेक्शन भी बनाता है आप लोगों को, पीस भी लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आता है, मनी भी लेकर आता है। रिलेशनशिप में भी हील करता है अबंडेंस का जिबू सिंबल। अट्रैक्ट फाइनेंशियल abundance and prosperity, enhance overall well-being and quality of life, foster positive abundant mindset, draw opportunities and resource into one's life। ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर के आता है। इतना ही नहीं,
अगर कोई पर्सन इस सिंबल को अपने फूड के ऊपर बनाता है तो फूड में भी ग्रोथ होती है। अगर बाय चांस आपके घर में कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपने खाना अपने लायक बना रखा है, उनके लिए नहीं बना रखा, और एकदम से कोई आ गया, इस जिबू सिंबल को आप अपने फूड पर ड्रॉ कर दीजिएगा। आपका खाना कम नहीं पड़ेगा, जो गेस्ट आए हैं वो भी खा कर जाएंगे। सेल्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए ये जिबू सिंबल मैजिकली वर्क करता है। पैसे लाने के लिए ये जिबू सिंबल मैजिकली वर्क करता है। इस जिबू सिंबल को हम ब्लैक कलर के पेन से बनाएंगे। हमें कोई भी जिबू सिंबल व्हाइट कलर के पेपर पर बनाना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस कलर के पेन से बनाना है, तो आप सारे सिंबल ब्लू कलर के पेन से बना सकते हैं। बट यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब सिंबल के कलर्स बताएंगे कि कौन सा सिंबल किस कलर में बनाना है। ये इसके साथ में इसका क्रिस्टल्स भी होता है, कार्नेलियन। अगर कार्नेलियन पर ये क्रिस्टल ड्रॉ हुआ होता है, कार्नेलियन क्रिस्टल पर ये सिंबल ड्रॉ हुआ होता है, तो ये और मैजिकली वर्क करता है। दूसरा, इस जीबू सिंबल का एक ट्रांसलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं रामा। जब भी ये ऐसी अकड़े symbol भी बना हैं, कल रात को खाना नहीं खाई। जब भी हम ये सिंबल बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम पर बनाते समय हम 3 टाइम्स बोलेंगे रामा रामा रामा। हर एक सिंबल का एक ट्रांसलेशन होता है जीबू सिंबल का। इसको बोलना या ना बोलना इज टोटली डिपेंड ऑन यू। बट जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं, उस टाइम आप 3 टाइम रामा 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 जरूर से बोलेंगे। कोई भी सिंबल तब वर्क करता है जब हम इसे 11 डेज 11 टाइम ड्रॉ करते हैं। जब भी हम कोई भी सिंबल बनाएंगे, जैसे मैंने अबंडेंस का सिंबल आज बनाया, तो आज से लेकर नेक्स्ट 11 डेज तक दिन में किसी भी टाइम 11 टाइम में इसको ड्रॉ करूंगी। उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपनी आंखों के सामने, कैश बॉक्स पर, चेक बुक पर, लॉकर में, शॉप के गल्ले पर, कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। बट डेली आपको इनके दर्शन करने चाहिए। इनके ऊपर अगर आप रख देते हैं कहीं पर भी तो एयर में ही ड्रॉ करें, लेकिन इसको डेली ड्रॉ करें। अब इसको बनाना कैसे है? इसका बनाने का तरीका है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक गए, यहां से कई लोग पेन ड्रॉप कर देते हैं। हमें पेन ड्रॉप नहीं करना, यहीं से ये पेन इसी के ऊपर ओवरलैप होता हुआ इस साइड आएगा। देन क्लियर। यहां से मैंने स्टार्ट करा, यहां से मैं नीचे गई, फिर इसी जगह से मैं वापस ऊपर आई, और देन ये। इसको बनाने का तरीका यही रहेगा। कोई भी जीबू सिंबल लेफ्ट टू राइट ड्रॉ किया जाता है या नीचे से ऊपर ड्रॉ किया जाता है। जीबू सिंबल बनाते समय में हमें पेन एक ही बार में कंप्लीट करना है, पेन उठाना नहीं है। बट सिंबल्स ऐसे आएंगे जो अलग अलग बनते हैं, उनमें हम पेन उठा सकते हैं या अलग से बना सकते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि किसी भी सिंबल में जिसमें पेन नहीं उठता है वहां पेन नहीं उठाना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैम नीचे से ऊपर लेके चले कि ऊपर से नीचे लाए? यहाँ से स्टार्ट करना है अबंडेंस का सिंबल। ये यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, इसकी टेल से मैं नीचे लेकर के आई, देन यहाँ से वापस नीचे, देन ऊपर। वापस ड्रॉ करके बताऊं? यहाँ से यूं गई, देन यहाँ से वापस ऊपर आई। समझ में आया? एक्चुअली यस। यहाँ पेन पैड नहीं है तो मैं इससे बना रही हूँ माउस से, इसलिए ज्यादा सुंदर नहीं बन पा रहा है। मैनेज कीजिएगा, ठीक है? समझ में आ गया बाकी सबको? आगे बढ़े। मैम इसका मतलब है ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होने से भी हो जाएगा, मतलब हम लोग अगर ड्राइंग में अच्छा नहीं है तो भी मतलब कि ये तो इस भी टाइप काम का। करेगा और मैजिकली वर्क करेगा। ओहो, ठीक है किसी मैम। की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो भी ये काम करेगा। सिर्फ आपको इंटेंशन डालनी है। कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा सा शेप में बना पाए,
अगर 19-20 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए लवली मैम, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मैम ये हम लोगों को कौन से साइड में बनाना है? हाथ में, मतलब हाँ, हाथ लेफ्ट में साइड हमें पे ना? बनाना है लेफ्ट साइड पर ही। आप इसको जैसे एक पेपर पर बना सकते हैं, जहां पर आप बैठते हैं वहां पर स्टिक कर सकते हैं। वाटर बॉटल, आप पानी पीते हैं, वाटर बॉटल के ऊपर आपने एक बनाया जीबू सिंबल, उसको रखा टेबल पे, उसके ऊपर वाटर बॉटल रख दीजिए। ये पानी चार्ज करके आप पानी पी सकते हैं, पिल्लो के नीचे रख सकते हैं, अ, आप बच्चों की कॉपीज में रख सकते हैं, हस्बैंड के पर्स में रख सकते हैं, आपके पर्स में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा इसको यूज कर सकते हैं। बट ये कटना फटना नहीं चाहिए। जिस दिन भी ये कट जाए, फट जाए, पेपर खराब हो जाए, स्क्रम्बल्ड हो जाए, इसको फोल्ड कीजिए और मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, वापस से नया बना। और ये आपने कहा ना कि 11 टाइम्स बनाना पड़ेगा, तो एक दिन में 11 बार ना? जब आप फर्स्ट बार जीबू सिंबल बनाएंगे, जैसे मैंने आज स्टार्ट करा ये जीबू सिंबल बनाना, मैंने एक पेपर लिया, ब्लैक कलर का पेन लिया, उसके ऊपर मैंने ये जीबू सिंबल ड्रॉ करा। ठीक है, एक बार बनाया। आप चाहें तो आप इसके ऊपर 11 टाइम फिंगर से कर सकते हैं, ओके कि ओके। आपका पेपर हर नहीं फटेगा। दूसरा, हर दिन 11 बार? ऐसे 11 डेज तक करना है आपको। ओके, ठीक है उसके ठीक है बाद ठीक आप इसको रख दीजिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इमेजिन करना है, एयर में ड्रॉ करना है। फिर आप एक बार करें या 100 बार, आपकी इच्छा। ठीक है मैम, जितना थैंक यू। पैसा चाहिए उतना करते जाओ, सिंपल सी बात। ठीक। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, एक मिनट मैम, मैं मैम एक मिनट मैं मैम, ये पूछ जी। एक मिनट। अर्चना मैम बताइए। मैम ये सिंबल ड्रॉ करने का कोई डे वगैरह भी फिक्स है क्या, कि हम किसी भी दिन? देखिए, जो जीबू सिंबल्स होते हैं वैसे हम किसी भी डे पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगी कि हमें ऑस्पिशियस डे पर, शुक्ल पक्ष पर कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करना चाहिए। जब अ, पूरे जीबू सिंबल हम सिखाएंगे, 88 जीबू सिंबल होते हैं, उसके साथ में जीबू के साथ में हम मोजो बैग बनाना भी सिखाएंगे। मोजो बैग सिर्फ पूर्णिमा टू पूर्णिमा ही बनते हैं, उसके अलावा नहीं। क्लियर? पूछिए मैम, आपका नाम नहीं समझ में आ रहा, प्रेम की मैम वो मैम हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमने ये सिंबल बनाया मैम, इसको पर्स में सीधा रखना है या फोल्ड करके भी सीधा रख सकते रखना हैं? है, फोल्ड नहीं करना है। ओके। किसी भी सिंबल को स्क्रम्बल नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है, जिपलॉक वाली पॉलिथीन में रखना है। जो आपका परमानेंट यूज होने वाला है उसको आप लेमिनेट भी करा सकते हैं। ओके जैसे मैम, मनी का जैसे है, अभी अमावस्या गई है तो अभी अभी बना बना सकते हैं कल सकते से? हैं, बिल्कुल बना जी। सकते हैं, बिल्कुल जी बना सकते मैम, थैंक यू मैम। हैं। ठीक है? अभी बहुत कुछ चीजें सीखनी बाकी है। क्वेश्चंस में लास्ट में लूँ क्या? अर्चना मैम पूछिए। किसी और का भी हैंड रेस था आई थिंक। हेलो मैम। पूछिए, हेलो। पूछिए निशाना। जी मैम, ये आपने जीबू ट्रांसलेशन लिखा हुआ है रामा, इसका क्या मतलब है? हमें 3 टाइम्स, इसका ये जीबू का नाम है, इस जीबू सिंबल का नाम है रामा। जी। तो हमें हाँ। जब ये सिंबल फर्स्ट टाइम ड्रॉ करना है तो हमें 3 टाइम प्रोनाउंसिएशन करना है, रामा रामा रामा। ओके, और मैम इसका चार्जिंग का क्या सिस्टम है? चार्ज कैसे कर सकते हैं इसको? आपने अभी अभी ज्वाइन किया गया? यस मैम, बीच में मेरा थोड़ा मिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ, फिर आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, मैं लेती जा रही हूँ। ठीक है मैम? ओके हो ओके। जाएगा आपका क्लियर, डोंट वरी। नहीं होगा तो मैं लास्ट में दोबारा आपका क्वेश्चन ओके, लूँ। नो प्रॉब्लम। हाँ। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सॉरी, एक्सपेंडेंस ऑफ द ऑप्टिमम हेल्थ। हेल्थ के लिए ये जो जीबू सिंबल है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो जीबू सिंबल है, हम इसको व्हाइट पेपर पर जिस कलर से भी दिया गया है उस कलर से ड्रॉ करेंगे। जैसे ये जो सिंबल है हेल्थ से रिलेटेड, इसको हम ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ करेंगे। ये सिंबल कहाँ कहाँ और किस किस चीज में यूज हो सकता है? रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए और आपको न्यूट्रिशन देने के लिए। ये बेस्ट सिंबल है इम्प्रूव हेल्थ करने के लिए, ये आपको हील करता है। और अगर आप किसी और के लिए भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काम करता है। ये गुड रिजल्ट्स देता है। ये जब भी कोई इसको यूज करता है उसको हील करके उसको गुड रिजल्ट देने में हेल्प करता है। ये बैलेंस एंड हार्मनी को लेकर के आता है।
इट इज बिलीव सपोर्ट टू बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस फिजिक्स एंड इमोशन इंप्रूव। ये आपको हर तरह से रिकवरी कराने में हेल्प करता है। अर्चना मैम प्लीज वेट कीजिए, अभी फिर लेती हूँ मैं आपका क्वेश्चन। द सिंबल इज सेट एंड वाइटलिटी बूस्टिंग एनर्जी लेवल्स एंड प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ पीस। आपको हर तरह से ठीक रखने में ये सिंबल हेल्प करता है। इसको आप बनाएंगे व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर के ink से। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है हा टू मी। जब आप फर्स्ट टाइम इसको बनाएंगे तभी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है हा टू मी, हा टू मी 3 टाइम्स। उसके बाद आपको इसका जीबू ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका जो क्रिस्टल होता है टर्क्वाइश होता है। अब आप में से किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया क्रिस्टल्स का हम लोग क्या करना है, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು प्लीज आप लोग नोट ಏನದು कर लीजिए। ಏನಂತಾರ BSNL 3 ಸಿಮ್ ಅದಾವ ಅವ ಒಂದು 2 ಸಿಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋಲ್ದು राजेंद्र ಈಗ जी ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ म्यूट कर ಮಾಡ್ಬೇಕು लीजिए। म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? चलिए। एक मैम ये राजकुमार चोपड़ा जी का भी माइक ऑन है। हाँ वही थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है पूरा क्लास में म्यूट होते अनम्यूट होते हैं। राजकुमार जी प्लीज राजकुमार आप अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, बाकी सब भी डिस्टर्ब होते हैं। मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, प्लीज म्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज अब तो आ रही है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको बताया कि आप इसको हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है हाथों में ग्रीन कलर के पेन से बनाना है। अब बनाना कैसे है इस सिंबल को वो हम देख लेते हैं। जो भी सिंबल है हमें लेफ्ट टू राइट ही बनाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं बनाना, लेफ्ट टू राइट बनाना है। इस जीबू सिंबल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरा डॉट दिख रहा है आप लोगों को। इसको कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। इसको यहाँ से गए, ऊपर गए, देन ऊपर गए, यहाँ इस साइड आए, देन इस साइड आए, वापस नीचे आए, सॉरी थोड़ा सा नीचे, यहाँ से वापस ऊपर जा करके, सॉरी थोड़ा सा है ना मेरे पास आज पेन पेड नहीं है तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। वापस से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ से हमें पेन नहीं रिमूव उठाना है, यहाँ से वापस उठाते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? इसके ऊपर एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम जाएंगे, फर्स्ट कर्व देंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे, सेकंड कर्व देंगे, यहीं से हम लोग थर्ड कर्व देंगे, नीचे आएंगे, देन यहीं से वापस इधर से टर्न करते हुए इस साइड पहुंच जाएंगे। क्लियर? आया बनाना? सबको बनाना आया? कैसे बनाना है? इसको हेल्थ वाले जीबू सिंबल को आप अपनी आंखों के सामने लगा सकते हैं। कोई पर्सन बीमार है तो उसको वाटर चार्जिंग के थ्रू दे सकते हैं, गिलास के ऊपर बना करके 11 टाइम दे सकते हैं। दूसरा, इसको आप जो भी पर्सन आपके घर में बीमार है उसके मेडिसिन के बॉक्स में भी रख सकते हैं, उसके पिल्लो के नीचे रख सकते हैं, जहां पर वो सोता है उसके रूम के सामने वॉल पर भी लगा सकते हैं। मेथड बहुत सारे हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है बैलेंस का सिंबल। ये आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आता है, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस या मेंटल बैलेंस। हर तरह के बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस का सिंबल बनाया जाता है। आपकी लाइफ जंगलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है, इट मीन्स आप सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं लेकिन फिर भी ना तो काम खत्म हो रहे हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो रही है। अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती है तो वो ये जीबू सिंबल ड्रॉ कर सकता है, अपने पास रख सकता है, वो फिर 1 बाय 1 वर्क को खत्म करना उसको स्टार्ट हो जाता है। ये सेल्फ केयर भी देता है एंड पर्सनल लाइफ अगर कोई पर्सन नहीं जी रहा है, सेल्फ केयर नहीं कर रहा है, सिर्फ परिवार परिवार के पीछे लगा हुआ है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आने का काम करता है। पर्सनल स्टडीज अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है। गेम्स में अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो लोग गेम्स खेलते हैं
या बड़े बड़े जैसे क्रिकेटर्स या कुछ बनना चाहते हैं, आजकल बच्चे इन सब फील्ड में भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में, अगर वहां पर उनको बैलेंस चाहिए तो ये सिंबल आप उनको ड्रॉ करके दे सकते हैं। उनके जितने भी आइटम्स होते हैं गेम से रिलेटेड उस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके माइंड में सेट कर सकते हैं। मदर एंड वाइफ के बीच में जो हस्बैंड पिस जाते हैं तो वो मदर एंड वाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते, तो वो भी इसको बना सकते हैं। इवन सास बहू की नहीं बन रही है तो भी बना सकते हैं। इट मीन्स किसी भी दो पर्सन के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो वो सभी इस त्रिभुज सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। येलो इनकम अगर किसी को चाहिए तो वो भी ये बना सकता है। एक्सपेंडिच यानी ज्यादा खर्चे होते हैं तब भी बना सकते हैं। हेल्थ या डाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तब भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके चक्रास को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसे हमें ग्रीन कलर के पेन से बनाना है। इसका जो क्रिस्टल है वो क्लियर क्वार्ट्ज है और इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है सती। सती सती सती। जब भी हम इस जीबू सिंबल को बनाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो है क्लियर, सबका क्लियर हुआ यस कैसे मैम। draw करना है? आगे बढ़े। एक और जीबू सिंबल ले लेते हैं जो कि है कंपैशन का। टू फॉरगेट एंगर, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है पर वो भूल नहीं पाता, उसने मेरे साथ ये किया है तो मैं उससे बदला लूं, ऐसी अगर भावना किसी की भी किसी के साथ में भी रहती है, फॉरगेट नहीं कर पाता है वो सामने वाले पर्सन को या अपने गुस्से को, तो वो ये जीवू सिंबल ड्रॉ कर सकता है अपने हैंड पर, अपनी कॉपी पे, अपने घर के सामने वॉल पर, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इरिटेशन की प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिव फीलिंग्स है उसमें भी हेल्प करता है। फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस में हेल्प करता है। गुड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, किसी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है तो उसमें ये मैजिकली वर्क करता है। सपोर्ट हीलिंग एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में हीलिंग करता है या किसी तरह की हार्मनी है तो उसको भी हेल्प करता है। लव एंड पीस को लेकर के आता है। इस क्रिस्टल सॉरी इस सिंबल को आपको व्हाइट पेपर पर ब्लू कलर के पेन से बनाना है। इसका जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन और जो इसका जीबू ट्रांसलेशन है वो है नोटी 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 नोटी। जब भी आप इसको बनाएंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे नोटी नोटी नोटी। जब फर्स्ट टाइम बनाना है तभी हमें इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, अदरवाइज इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। सिर्फ इमेजिन करना है, ड्रॉ करना है। किसी भी टाइम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी बार भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हमें बनाना कैसे है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, देन नीचे आए, देन वापस ऊपर गए, देन वापस इधर पर। क्लियर? क्लियर? पेन नहीं उठाना है जब तक आपका जीरो सिंबल कंप्लीट ना हो जाए। इसको आप अपनी वॉल पर वाटर चार्जिंग के थ्रू या एनी मेथड आप यूज कर सकते हैं। जीबू सिंबल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग पंचतत्व सिंबल पर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ऑल क्लियर? हम सब भी यस दिखाएं। मैम। पूछिए निशा मैम, पूछिए निशा मैम। हाँ जी मैम, जो मैंने आपसे पहले पूछा था, इसको चार्जिंग का क्या मतलब? ये तो ट्रांसलेशन हमने कर दिया 3 टाइम्स इसको फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने के बाद। आफ्टर दैट इसको हम क्या कैसे एक्टिवेट और कितने दिन तक रख सकते हैं? इसको आप आज से भी बना सकते हैं। जिस टाइम से आप बनाना स्टार्ट करेंगे ये तभी से आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देता है।
अब जब भी ओके हम ये सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, हमें अपने माइंड में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। आप चाहें तो इस सिंबल्स को किसी भी पेपर पर ड्रॉ कर कर लेफ्ट हैंड पर रखकर राइट हैंड से क्लोज करके और अफर्मेशन दे सकते हैं कि ये मैंने जो सिंबल बनाया है, जिस भी चीज के लिए बनाया है, ये मेरे लिए वर्क करेगा। दैट्स इट। ओके उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके मैम, ये एक्टिवेट कितने दिन तक रहेगा? 21 डेज और 11 डेज, उसके बाद फिर हमें आपको दोबारा बनाना 11 पड़ेगा? डेज 11 टाइम मिनिमम इसको एक्टिवेट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर पे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा? इसको आप सामने लगा दीजिए। जब वो एक्टिवेट हो गया तो उसी सिंबल को आप वॉल पे लगा सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर डेली इंटेंशन डाल सकते हैं। और अगर आप उसको बार बार बाहर नहीं निकालना चाहते तो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बना सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल आप दूसरा किसी भी चीज पर बनाकर अपने सामने भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। पूछिए अर्चना मैम। मैम ये सिंबल हम जब बनाते हैं, अगर हम दोबारा बनाए तो हमको फिर से वो 11 डेज का प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा ना मैम? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। जब आपने एक बार अपने लिए बनाया है तो दैट्स इट। आपको सिर्फ एक ही बार करना है, फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम वर्क करेगा। बट वहीं आप कोई सिंबल किसी और के लिए बनाते हैं, इट मीन्स किसी थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए अलग से बनाएंगे, उसको अलग से चार्ज करेंगे और उसको अलग से देंगे। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी यही सिंबल्स यूज कर सकते हैं अगर आपने 11 डे का प्रोसेस कर रखा है तो। मतलब अगर हमारी फैमिली के अलावा हम किसी और को अगर दें तो हम पहले चार्ज करेंगे उसको, उसके बाद हम बिल्कुल, उसको आप देंगे। उसका उस पे नाम बोलेंगे ना कि मैं किसके लिए बना रही हूँ। आज आपने अपने लिए सिंबल ड्रॉ करा तो आप कम से कम इतना तो अपन बोलेंगे ना भगवान जी से कि भगवान जी मैं अपने लिए ये सिंबल ड्रॉ कर रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। हाँ। सेम अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं तो फिर हमें उसे एक्टिवेट करना होता है, उस पर्सन का नाम लेना होता है और पूरा प्रोसेस उसको करके ही फिर देना होता है। उसके बिहाफ पे आप मनी एक्सचेंज ले सकते हैं या आप कुछ भी काम उससे कराना चाहें वो करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन थोड़ी देर से लेती हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ मुझे कवर करना है। प्लीज हैंड रेज कर, हैंड डाउन कर लीजिए। सॉरी सॉरी मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पंचतत्व सिंबल। पंचतत्व सिंबल्स क्या होता है? पंचतत्व सिंबल भी सिंबल्स ही होते हैं, बट ये मैजिकली वर्क करते हैं। जैसे हमारे जीबू सिंबल्स वर्क करते हैं वैसे ही पंचतत्व सिंबल भी वर्क करते हैं। पंचतत्व सिंबल बहुत सारे होते हैं, बट ये हमारे पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। पंच महाभूत पंच तत्व क्या क्या होते हैं, क्या कोई बता सकता है? सॉरी। फायर, अर्थ, एयर, वाटर, आकाश। बिल्कुल, ये हमारे 5 तत्व होते हैं। इन पांचों, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। व्हाट्सएप खोलो क्या है? कौन से अल्फा? मैं देख भी नहीं पा रही हूँ किसका अनम्यूट है। प्लीज आप लोग अनम्यूट मत, अनम्यूट रहिए। हेतल, हेतल है कोई? हेतल मैम अपना म्यूट कर लो आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पंचतत्व सिंबल हमारे पांचों तत्वों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनके अंदर पांचों तत्वों की एनर्जीज होती है, इसीलिए ये मैजिकली वर्क करते हैं। पंचतत्व सिंबल के बारे में अगर बात की जाए तो सिंबल इज जनरली आर द इजिएस्ट वेज टू कम्युनिकेशन फॉर द थॉट्स, इमोशन एंड मैसेज। ये आपके कम्युनिकेशन पर, थॉट्स पर और इमोशन पे काम करते हैं। Most have clear vision, aim, desire, but do we not reach the desired destination as quick as we think manually because we know the path and lead shift result। ये आपके कोई भी विजन हो, कोई भी एम हो या कोई भी डिजायर हो, सबको फुलफिल करने की इनमें पावर होती है। वी डिजायर, वी प्रे, स्ट्रगल, अटैक बट फेल। आपकी कोई भी डिजायर है या कोई भी प्रेयर्स है, आप बार बार कर रहे हैं उसके लिए मेहनत, बट बार बार फेल हो रहे हैं। लेकिन जब पंच तत्व सिंबल हम बनाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि ये मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके इमोशंस और थॉट्स के साथ में आपके ब्रेन को एक्टिवेट करके आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। पंचतत्व सिंबल एक चैनल की तरह काम करते हैं। इट मीन्स जैसे मैंने कोई रेडियो पर एक चैनल चलाया 94.3 FM, अब मैं जब तक उसको चेंज नहीं करूंगी तब तक वो मेरे लिए वही सॉन्ग प्ले करता रहेगा बार 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 बार। सेम
पंच तत्व सिंबल भी हमारे लिए चैनल की तरह काम करता है। जब आपने उसको अपनी कोई भी एक विश बोली तो वो आपके लिए सेम वही काम करता रहेगा जब तक आप दूसरा पंच तत्व सिंबल नहीं बनाएंगे या वह नहीं चेंज करते। तो वही फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में और पंच तत्व सिंबल कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। When an effective symbol used to desire to speed up, आपकी डिजायर को बहुत जल्दी से कंप्लीट करता है, अट्रैक्शन का काम करता है। बिलीव होना चाहिए आपका और ग्रेटिट्यूड के साथ में आप उसको अगर करते हैं तो ये बहुत ही मैजिकली प्ले करता है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पंचतत्व सिंबल बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। फॉर बेटर रिजल्ट ड्रॉ पंचतत्व सिंबल सेम प्लेस सेम टाइम एंड विद द सेम थॉट। पंचतत्व सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, बट इनमें कुछ मेजर पंचतत्व सिंबल होते हैं और कुछ माइनर सिंबल्स होते हैं। जो मेजर सिंबल्स होते हैं वो 8 या 9 तरीके के होते हैं। इनको हमें अलग तरीके से चार्ज्ड करना होता है। इनका पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से उनको चार्ज करना है और उसके बाद वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है। इसको हमें एक टाइम पर एक ही प्लेस पर और एक ही विश के साथ में कंप्लीट करना होता है। ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसका पूरा प्रोसेस होता है 21 डेज का जिसे हमें कंप्लीट करना होता है। उसके बाद पंचतत्व सिंबल वर्क करता है। बट जो पंचतत्व सिंबल 21 डेज तक हमें फॉलो करने हैं वो टोटल 8 ही होते हैं। बाकी जो माइनर सिंबल्स होते हैं वो हम आज से स्टार्ट करें तो वो आज से ही हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। Symbols are mean the positive motion. Make sure you thoughts, motive and positive and body clean. आपको बस पॉजिटिव रहना है, मेक श्योर करना है कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास ना आए। वो आपके लिए फिर काम करना स्टार्ट करता है। इन केस ऑफ एनी सीरियस इनकन्वीनियंस यू कैन यूज एनी ऑफ द हैंड फिंगर रिगार्डिंग द व्हाट मेडिटेशन इन द प्रोड्यूस। आप मेडिटेशन के टाइम पर भी इन सिंबल्स को इमेज कर सकते हैं, अपनी फिंगर से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने जीबू सिंबल के बारे में बताया वैसे ही आप इनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। इवन अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ विजुलाइज करना चाहते हैं, तो अपनी आंखों के थ्रू देखकर भी विजुलाइज करके उनकी एनर्जीज को हम ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जीबू सिंबल, पंचतत्व सिंबल या सिजिल, इन्हें कोई भी ड्रॉ कर सकता है? आप और मैं, कोई भी ड्रॉ कर सकता है? एनी रिलीजन? कोई आंसर देना चाहेगा? बोलिए मौसम मैम। हाँ मैडम, कोई भी कर सकता है क्योंकि इंटेंशन तो हम लोगों का पंचतत्व तो हम लोग सभी बनाए हुए रहते हैं ना। मीन्स आप हम लोग कहना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इसे यूज कर सकता है? हाँ, क्योंकि सबका ही तो बॉडी होता है, पूरा बॉडी तो पंचतत्व से ही बना हुआ होता है। बिल्कुल तो हम बिल्कुल लोगों का करेक्ट। पूरा आसपास भी तो पंचतत्व ही होता है। तो हम लोग तो ये जो रिलीजियन बनाया है वो तो हम लोगों ने बनाया है, ये तो भगवान ने कुछ नहीं किया ना। तो बिल्कुल इसलिए हो सकता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। एनी कास्ट, इसमें कास्ट का कोई मैटर नहीं करता कि ये यूज कर सकता, इसे कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। बस उसकी इंटेंशन करेक्ट होनी चाहिए कि ये मैं जीबू सिंबल, ये मैं पंचतत्व, या ये मैं सिजिल बना रहा हूँ, या मैं कोई भी मंत्रों की चैंटिंग कर रहा हूँ। अगर उसका मन और माइंड ठीक तरीके से इन चीजों में लग जाता है तो वो उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। दिस सिंबल कैन बी यूज टू अ पर्सन एनी रिलीजन, मेक श्योर यू बिलीव द सिंबल स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस। बस आपका स्ट्रॉन्ग और बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये मेरे लिए काम कर। दैट्स इट। ड्रॉ द सिंबल इन वन टाइम विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। जब आप इसको बना रहे हैं तो आपका पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए जब आप वन टाइम इसको बना रहे हैं, यानी वन टाइम में इस सिंबल्स को कंप्लीट करना होता है। टाइप ऑफ पंचतत्व सिंबल, पंचतत्व सिंबल दो तरह के होते हैं, मेजर सिंबल और माइनर सिंबल। जो मेजर सिंबल्स होते हैं वो 8 होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं वो सब माइनर सिंबल्स होते हैं। मेजर जो पंचतत्व सिंबल होते हैं या माइनर जो पंचतत्व सिंबल होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? मेजर पंचतत्व सिंबल कैन बी यूज ओनली आफ्टर एनर्जाइज देम। मेजर सिंबल तभी काम करेंगे जब आप उसको एनर्जाइज्ड करेंगे। 21 days energize method has been applied of the major symbol.
21 डेज का प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना ही होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 21 डेज इन एनर्जी मेथड मेजर पंचतत्व सिंबल विल स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट। वो आपके लिए काम करना 99% स्टार्ट कर देता है डे 1 से, बट आफ्टर 21 डेज वो फुल्ली वर्क करेगा आपके लिए। यू कैन यूज द सिंबल फॉर द योर सेल्फ एज वेल एज अदर। आप इसको अपने लिए भी बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। एनी वन कैन एनर्जाइज सिंबल रिगार्डलेस एंड देयर स्पिरिचुअल नॉलेज। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज से आप इस सिंबल को एनर्जाइज कर सकते हैं। इसका पूरा मेथड होता है कि किस तरीके से जो मेजर सिंबल्स है उनको एनर्जाइज किया जाता है, उसका पूरा मेथड हम क्लासेस में बताएंगे। अभी भी थोड़ा बहुत बताऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊं, बट जो पूरा टोटली प्रोसेस होता है वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, उसको हमें फॉलो करना ही होता है। माइनर सिंबल्स क्या होते हैं? माइनर सिंबल डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। माइनर सिंबल्स को हमें एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं होती है। whenever you minor symbol you get automatically connected to the frequency। ये आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ हैंड टू हैंड कनेक्ट हो जाते हैं। अगेन हियर यू कैन यूज द सिंबल फॉर योर सेल्फ एज वेल एज अदर। आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर कि माइनर क्या होते हैं और मेजर क्या होते हैं? सॉरी, फर्स्ट है पंचतत्व सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं कि पंचतत्व सिंबल क्या होते हैं। पंचतत्व सिंबल को बनाने के लिए एक मेथड होता है, वो हमें फॉलो करना ही होता है, जो मेजर होते हैं। बट जो माइनर सिंबल्स होते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि जब भी हम कोई भी सिंबल को बना रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपका पेन ड्रॉप नहीं है, यानी 1 टाइम में आपका सिंबल कंप्लीट रेडी होना चाहिए। दूसरा, इसको हमें हमेशा या तो भोजपत्र पर बनाना है या फिर ब्राउन कलर के पेपर पर ही बनाना है पंचतत्व सिंबल को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिंबल है, फर्स्ट सिंबल मैं आपको बता रही हूँ, ये है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के लिए। किसी की भी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं वो ये सिंबल को ड्रॉ कर सकता है। ड्यू टू वेरियस नेगेटिविटी एक्टिविटी इन द हाउस, आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एनर्जी गेट कलेक्ट द हाउस। नेगेटिविटी आपके घर में भरपूर इकट्ठी हो गई। दिस सिंबल व्हेन यूज्ड विद द सॉल्ट वाटर इट एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी मेकिंग द प्लेस मोर पॉजिटिव एंड एनलाइटनिंग। आप सबसे पहले तो एक सेंधा नमक का टुकड़ा या तो अपने पास में रख सकते हैं या फिर सेंधा नमक से अपने हाथों को क्लीन करके इस सिंबल को आप ड्रॉ करेंगे। ये क्या कहाँ और किस किस तरीके से काम करेगा? द फैमिली विच डील्स विद आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेरल्स फ्रीक्वेंसी, हर समय आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। द फैमिली वेयर वन डजंट फील पॉजिटिव वाइब्रेशन, किसी भी पर्सन के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है। द फैमिली इन विच वन हर्ट इज सफरिंग फ्रॉम द ग्रीफ, हर समय एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। फैमिली इन विच वन गॉसिप फ्रीक्वेंटली, या हर समय उनके घर के अंदर काम की बात नहीं होती, सिर्फ गॉसिप्स ही होती है। द फैमिली वेयर अनप्लीजेंट पास्ट इन रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, बार बार पास्ट की चीजें ही सामने आती हैं, तो आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैथोलॉजी क्या कहती है? रिक्वायर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ए स्पून। आप एक ग्लास का पानी लेंगे जिसके अंदर सॉल्ट को डालेंगे 1 चम्मच। कब करना है आपको इसको? नाइट के टाइम पे। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है इसके अंदर? से दीज 3 लाइन्स 1 टाइम ग्रेटिट्यूड। पहले आप 3 लाइनें बोलेंगे ग्रेटिट्यूड के लिए। आई थैंक द यूनिवर्स एनर्जी फॉर गाइडिंग मी, आई थैंक पंचतत्व सिंबल फॉर हेल्पिंग मी एंड आई थैंक माई सेल्फ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो आपने गिलास के अंदर पानी लिया है, नमक लिया है, होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर विद द लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड में उस पानी को पकड़ेंगे। पुट 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन द वाटर, पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डालेंगे। से दीज लाइन 3 टाइम, फिर आप इन 3 लाइनों को 3 टाइम बोलेंगे। आई एम कनेक्टिंग टू द डिवाइन पावर, दिस वाटर इज चार्ज बाय द डिवाइन। मैंने जो ये पानी लिया है, अब मैं डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, डिवाइन की पावर मुझे मिल गई है और ये पानी अब मेरे लिए चार्ज हो गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? ड्रॉ दिस पंचतत्व सिंबल ऑन द वाटर। आप इस पंचतत्व सिंबल को वाटर पर ड्रॉ कर देंगे विद योर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से। कीप द ग्लास ऑफ वाटर इन एनी कॉर्नर, आप अपने घर के किसी भी कोने पर, हाउस के किसी भी कोने पर इस पानी को पूरी नाइट रखा रहने देंगे एंड नेक्स्ट डे उसको
फ्लैश आउट कर देंगे। डे इन द मॉर्निंग रिपीट फॉर 21 डेज। अब आप इस सिंबल को 21 डेज तक रिपीट कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस के साथ में। टच ओनली द ग्लास एंड नॉट वाटर इन द मॉर्निंग। आपको खाली ग्लास को टच करना है, पानी को टच नहीं करना है नेक्स्ट मॉर्निंग में, और उसको फ्लैश आउट कर देना है। ये प्रोसेस अगर आप 21 डेज तक करेंगे तो आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स फिनिश हो जाएंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? इसको ब्राउन कलर के पेपर पर या फिर भोजपत्र पर ही ड्रॉ करेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ, आप लोगों को दिख जाए। यहां से स्टार्ट करेंगे इस सिंबल को बनाना, फिर देन यू, फिर वापस इसी के ऊपर ओवरराइट करते हुए इस तरीके से आएंगे, देन इस तरीके से आएंगे, देन ऐसे चले जाएंगे। क्लियर? फर्स्ट यू बनाएंगे, वापस इधर से ऐसे ही आएंगे, देन ऊपर जाएंगे, देन 3 बनाएंगे, देन कट कर दो। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? हम सब दिखा दीजिए, बोल यस दीजिए। मैम। यस मैम। थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते रहें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ हम सब जगे हुए हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। बोर तो नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों को? किसी को कर रही हूँ तो बताइए। नहीं मैम, नहीं। नहीं नहीं मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिंबल लेते हैं हम लोग, पंचतत्व सिंबल का। पंचतत्व सिंबल का ये जो सिंबल है, इंस्टेंट रिजल्ट। अभी ये कोर्स अपना आफ्टर 3-4 डेज स्टार्ट होने वाला है, बट मैं आप लोगों से बोलूंगी इस सिंबल को या जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई है उसको यूज करिए और उसके रिजल्ट मुझे क्लासेस में बताइए। ठीक है? इंस्टेंट रिजल्ट, ये इंस्टेंट रिजल्ट बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वाला भी मैजिकली रिजल्ट्स हैं इनके। अब ये सिंबल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम यूज में ले सकते हैं? एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी व्हेन वी डिजायर समथिंग विद द करेक्ट एनर्जी। हम कोई भी अपने डिजायर को पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं या अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं या कहीं फंस गए हैं तो हम इंस्टेंट रिजल्ट वाला सिंबल को यूज कर सकते हैं टू गेट रैपिड रिजल्ट। इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। दिस सिंबल हैव टू फुलफिल माइनर एंड इंस्टेंट डिजायर गिविंग इंस्टेंट। आपकी छोटी मोटी जो भी डिजायर है उसको कंप्लीट करने में ये हेल्प करता है। यूजफुल व्हाइल वन इज वेटिंग फॉर अ ट्रांसपोर्ट टू अराइव सून। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं कहीं जाने के लिए और वो नहीं आ रहा है तो आप इसको हवा में बना दीजिए, एयर में बना दीजिए, आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। टू बी रिज्यूड फ्रॉम ट्रैफिक जाम, अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तब भी इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एयर पर, लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, कहीं पर भी आपके लिए जो ट्रैफिक जाम हुआ था वो खुल जाएगा। टू गेट रिड अनएक्सपेक्टेड एंड सडन माइनर ट्रबल, छोटी मोटी दिक्कतें अगर आपकी लाइफ में चलती रहती हैं तब भी उसे यूज कर सकते हैं। वाइल गेटिंग लेट टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने में लेट हो गए हैं, ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहे हैं या किसी इवेंट में पहुंचने में लेट हो रहे हैं तब भी हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। टू मेक अ सिचुएशन टू बी योर फेवर, आपकी जो भी सिचुएशन होगी वो आपके फेवर में हो जाएगी। इसको बनाना कब है या कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? आप इसको एनी टाइम कभी भी बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करनी है? से दीज 3 लाइन्स वन टाइम ग्रेटिट्यूड, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड बोलना है। आई थैंक द यूनिवर्स एनर्जी फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे गाइड किया। थैंक पंचतत्व सिंबल फॉर हेल्पिंग मी, ये पंचतत्व सिंबल मेरी हेल्प कर रहे हैं। आई थैंक माई सेल्फ, खुद को भी थैंक यू बोलिए। स्टेप 2 में क्या करना है? रिलैक्स एंड से द 3 लाइट मेंटली यूनिवर्स एनर्जी इन कनेक्टिंग विद द फुलफिल माई विश। आपको उनको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और आपकी विश फुलफिल हो गई है ऐसा मन में सोचना है। क्लोज योर आइज, ड्रॉ द पंचतत्व सिंबल मेंटली ऑन योर थर्ड आई चक्रा एंड मेंटली से योर विश। आप इस सिंबल को पेपर पे तो ड्रॉ कर ही सकते हैं लेकिन अपने थर्ड आई यानी कि जो आईब्रोज के बीच की जगह होती है यहाँ पर भी अपनी फिंगर से ड्रॉ कर सकते हैं, तब भी ये मैजिकली वर्क करता है। अब इसको बनाना कैसे है? इसको हमें ब्राउन पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से ही बनाना है। स्टार्ट करना है यहाँ से, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, देन यहाँ से यूं गए, देन यहाँ से यूं गए एंड
क्लोज। क्लियर? समझ में आया? ऊपर गए, नीचे आए, देन वापस गए, इसको न्यू बनाना, देन यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर हुआ? किसी का क्वेश्चन यस मैम। पंच सिंबल में? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक कलर के पेन से ही बनाना है ना, ब्राउन पेपर पे या फिर भोजपत्र पे? बिल्कुल ब्लैक कलर के पेन से ही बनाना है। मैम एक बार या ड्रॉ brown color। करके और दिखा दीजिए प्लीज। क्या दिखा दूं मैम? जो अभी आपने ये ड्रॉ किया है एक बार फिर से दिखा दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, अब जाएंगे, एक कर्व देंगे एंड सेकंड कर्व। क्लियर? किसी का और कोई क्वेश्चन? पेन नहीं उठाना है इसमें भी? पेन नहीं ड्रॉप करना है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ब्राउन मैडम ये ड्रॉ करने के लिए कोई मंत्र चैट नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना है, सिर्फ मन में जो मैंने ग्रेटिट्यूड की लाइंस बोली या लास्ट में 1 2 और 3 जो स्टेप्स बोली है वही कंप्लीट करनी है। ठीक ठीक है? थैंक यू। जो मेजर सिंबल्स होते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है, वो मैं क्लासेस में बताऊंगी किस तरीके से होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सिजिल की तरफ। अभी हमने पढ़े जीबू सिंबल, पंचतत्व सिंबल, अब हम पढ़ेंगे सिजिल। सिजिल क्या होते हैं? सिजिल भी एक तरह से सिंबल्स ही होते हैं। सिजिल्स जो होते हैं, सिजिल्स को सील भी बोला जाता है या सिजिल भी बोला जाता है। अब जो सिजिल है वो, जैसे कि ये मानिए ये क्या चीज है, कोई तो बताइए। ये इंडियन फ्लैग बिल्कुल। एंड ये लोगो है जैसे गवर्नमेंट 3 शेर मुंह वाला। गवर्नमेंट के इसका गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट सील है, ये फ्लैग है हमारा इंडियन फ्लैग। ठीक है? अब जैसे ही हमने ये देखा कि ये इंडियन फ्लैग है, ये हमारे गवर्नमेंट की सील है, इट मीन्स सिजिल्स भी सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। कोई ना कोई लाइन से ड्रॉ किए होते हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन किया हुआ होता है उसके अंदर, या कुछ ना कुछ एक सर्किल के अंदर आकृति बोल सकते हैं कि आकृति बनी होती है। जैसे आप लोग ये लोगो देख रहे हैं, ज्ञानकुल का लोगो, ये हमारी सील है। जो हम ज्ञानकुल ऑक्कल्ट चलाते हैं उसकी सील है। ऐसे हर एक कंपनी की अपनी अपनी सील होती है, अपने अपने लोगो होते हैं, या अपना अपना उन्होंने डिजाइन या एनकार्व्ड किया हुआ होता है। सिजिल्स भी सेम इसी तरीके से होते हैं। जैसे आप ये सिजिल देखेंगे, ये एक तरीके से सिंबल है, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट एंड ग्रीन लाइट। अब हमें ये पता है कि ये सिंबल्स कहाँ कहाँ और कैसे काम करता है। जब हमारे पास रेड लाइट दिखती है हम रुक जाते हैं, येलो दिखती है हम वेट करने लग जाते हैं, और ग्रीन दिखते ही हम चलने की तैयारी में हो जाते हैं। ये इसका ट्रैफिक रूल का एक नियम है जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक सेम टू सेम ऐसे ही सिजिल्स भी वर्क करते हैं, जैसे बाकी के लोगो या बाकी की चीजें या बाकी की तरीके की चीजें काम करती है। बट सिजिल्स में होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिजिल इज द टाइप ऑफ सिंबल यूजुअली रेफर टू अ टाइप ऑफ प्रैक्टिकल सिग्नेचर ऑफ डाइटी ऑफ स्पिरिट। ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे एक सिग्नेचर भी बोलते हैं इसे, सील भी बोलते हैं इसे, या सिजिल भी बोलते हैं। तीनों ही लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। ये एक एंजेलिक लैंग्वेज है जो एंजल्स ने दी है हम लोगों को, या स्पिरिट गाइड है जो हमारी डेटी ऑफ स्पिरिट है, उन्होंने हमको दिया है। सिजिल्स कई तरीके के होते हैं। कुछ सिजिल्स तो होते हैं जिनको जैसा दे दिया वैसा का वैसा हमें यूज कर लेना है। वो कम से कम 100+ सिजिल्स होते हैं जो हमें रेडीमेड सिजिल्स मिलते हैं। बट सिजिल्स में एक अलग मेथड भी होता है जिसमें हम अपना खुद का पर्सनलाइज सिजिल रेडी कर सकते हैं, जिसमें हमें अपनी कोई भी डिजायर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, उसको हम खुद अपने लिए डिजाइन करते हैं, वो सिजिल्स होते हैं। In the modern uses, especially in context, sigils refer to symbolic representation of the practitionary design outcome.
ये जैसे जैसे आप इसको यूज करते चल जाते हैं वैसे वैसे ये काम करना स्टार्ट करते हैं। जो सिजिल्स होते हैं ये आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट पे काम करते हैं। एक बार अगर आपने सिजिल बना दिया तो ये आपके लिए हैंड टू हैंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बट ऐसा बोला जाता है कि सिजिल 12 डेज से लेकर के 3 मंथ तक आपकी कोई भी डिजायर हो उसको फिल करने में लग जाता है, चाहे आपकी छोटी से छोटी डिजायर हो या बड़ी से बड़ी डिजायर हो। इसमें आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। आपने बोला मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो उसके लिए आप अपना पर्सनल सिजिल बना सकते हैं। आपने बोला मुझे पैसा चाहिए तो उसके लिए पर्सनल सिजिल बना सकते हैं। वो सिर्फ आपका सिजिल होगा, उसको दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता, बिकॉज उसके अंदर आपकी अफर्मेशन है। वो सिजिल बनाने के लिए 6 मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं और सिजिल बनाना सीखते हैं। और बाकी के जो सिजिल्स होते हैं वो हमें रेडीमेड मिलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें मिले और हमने उसे डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ओम, स्वास्तिक या ये जिस तरह के भी लोगो हैं, ये इन सब की अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती है। जैसा हमें मिला है हम इसको वैसा का वैसा यूज कर लेते हैं, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। सेम जो कुछ सिजिल्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर या किसी भी विश फुलफिलमेंट को लेकर के होते हैं, जो जैसे दिए गए हैं हमें सेम टू सेम वैसा का वैसा या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना है या खुद से उसको डिजाइन करना है। इट मीन अपने आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिजिल के लिए ये रूल नहीं होता है कि हमें पेन ड्रॉप करना है या नहीं करना। हम चाहे उसे 1 टाइम में बनाए चाहे उसे 5 टाइम में बनाए, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब हम अपना पर्सनलाइज सिजिल बनाते हैं। उसको आगे बढ़ेंगे। ये बता सकता है कोई कि ये क्या चीज है? किसी को पता हो ये किस चीज का सिजिल है? शिव शक्ति का तो मतलब ठीक है ना, शिव शक्ति। बिल्कुल ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? स्टार। आई थिंक ये यंत्र में भी यूज होते हैं जैसे बिल्कुल है। जैसे पूजा मैम ने कहा ये शिव शक्ति का है, हमारे यंत्राज मैम में भी यूज होते हैं। जी बोलिए। श्री यंत्र है ये श्री यंत्र नहीं है, ओके। सॉरी। ये है हमारे प्रोटेक्शन का सिजिल। जिस किसी को भी अपनी प्रोटेक्शन चाहिए वो ये सिजिल ड्रॉ कर सकता है, अपने घर के बाहर लगा सकता है, इसको कहीं पर भी यूज कर सकता है। जहां पर भी आपको आपकी प्रोटेक्शन चाहिए वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरह का सिजिल किसी ने देखा है? ये भी एक सिजिल है। किसी को पता है ये क्या है? किसी को भी नहीं? नीतिका सीजर। सॉरी, कौन क्या बोला? नीतिका सीजर। बिल्कुल पूजा मैम, बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने। ये नितिका का सिजिल है। नितिका कौन है? एंजल। यस, कुछ एंजल्स होती हैं जो हमें गाइड करती हैं और सिंबल्स देती है। नितिका भी एक एंजल है जिसे नितिका एंजल बोला जाता है, जिसकी हम हेल्प लेते हैं अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। जो सिजिल नितिका ने जैसा दिया है वो हमें सेम टू सेम जेरोक्स करके वैसा का वैसा यूज करना होता है। ये एक स्पिरिट गाइड होती है जो हमें चीजों को आगे बढ़ाने के लिए या हमारे रास्ते खोलने के लिए हमारी एंजल्स के रूप में काम करती है। ये क्या है पूजा मैम? ये वाला नहीं पता मैम। ये वाला नहीं पता, किसी और को पता है? ये एक आर एंजल माइकल होते हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं। ये उनका सिजिल है। वो भी अपनी लाइफ में सिजिल्स को यूज करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। जो एंजल्स होती हैं, जो प्रोटेक्शन होता है या जिस भी तरह के सिजिल्स होते हैं, हम इनको रेडीमेड उठा करके वैसा का वैसा यूज कर सकते हैं। अब सिजिल्स के बारे में हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि सिजिल्स क्या है। द वर्ड सिजिल हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन द वेस्टर्न। ये एक वेस्टर्न साइंस है, जो वेस्टर्न का जादू जिसे बोल सकते हैं। इस तरह से सिजिल काम करता है। इन मेडवेल कैरियल मैजिक term sigil was commonly used to refer to occult sign which represent various angels
and denotes which the which might summon. It means ये जो हमारी एंजल्स होती है हमें कुछ ना कुछ उनको दिए गए और उन्होंने हमारे लिए इनको इस विद्या को दिया और इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और इनके मिरेकली रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इनको हम तालिस्मान में भी यूज करते हैं या ताबीज में बनाते समय में भी यूज करते हैं। जिन लोगों को अगर अपनी चीजें डायरेक्ट यूज नहीं करनी है तो ताबीज में भी हम इन सिजिल्स को बना करके वियर कर सकते हैं। सिजिल वाज लाइक अ सिग्नेचर ऑफ साइन इन द ऑकल्ट एंटाइप। ये एक तरह से आपकी सील है, आपके सिग्नेचर है या आपकी डिजायर के लिए किए गए कोई भी चीज है। इट मीन्स अगर आपने इसको एक बार बना दिया ये आपके लिए काम करेगा। जैसे ही आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाती है उसके बाद आप इस सिजल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो पानी के अंदर डाल सकते हैं या गमले की मिट्टी के अंदर छोड़ सकते हैं। फिर आपकी जैसे ही सेकंड विश या सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आप उसके लिए नया सिजिल वापस से रेडी कर सकते हैं। इसको बनाने का जो मेथड होता है वो सिंपल होता है। एक सर्किल के अंदर कुछ डिजाइन बनाने होते हैं, कुछ आकृति बनानी होती है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे डिजाइन किया जाता है। जब हम पर्सनलाइज सिजिल बनाते हैं तो हम उसको कैसे भी बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरी कोई विश है तो मैं उसको अपने लिए बनाऊंगी। आपको मेरी बॉटल के ऊपर एक सिजिल दिख रहा है, दिख रहा है? यस मैम। ये सिजिल आपको मैं जो 100+ सिजिल दूंगी उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनलाइज सिजिल है जिसको हम खुद अपने हाथों से और अपनी अफर्मेशन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। उसके बनाने के 6 मेथड्स होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। द आर्टिस्ट ऑर्केस्ट ऑनसम develop his own unique method creating using sizzle which has had the use effect and modern occultism। जब आप ये सिजिल बना लेते हैं जो कि पर्सनलाइज सिजिल होता है फिर ये मैजिकली वर्क करता है आपके लिए और सिजिल के जो इफेक्ट्स है वो हैंड टू हैंड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बेनिफिट ऑफ सिजल सिंबल, क्या बेनिफिट्स होते हैं? नो नीड फॉर अटेनमेंट, इसको अटेनमेंट की जरूरत नहीं होती। नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। सिजल सिंबल प्रोग्राम सब कॉन्शियस माइंड, सब कंटिन्यू कॉन्शियस माइंड। जब एक बार ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है फिर ये मिरेकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बैलेंस योर 7 चक्रा, 7 चक्रा को बैलेंस करता है। यूज टू अचीव गोल, गोल को अचीव करने में भी हेल्प करता है। रिमूव नेगेटिविटी, नेगेटिविटीज को रिमूव करता है। आस्क एंड यू विल रिसीव, जो आप बोलेंगे वही रिसीव भी करेंगे। चलिए एक वे टू यूज सिजिल सिंबल, आप कैसे यूज कर सकते हैं? ये दोनों सिजिल ही है, सिजिल के सिंबल ही हैं, आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर सिजिल सिंबल यू कैन रिमूव प्रिंट आउट, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चार्ज वाटर, वाटर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। आपने ये सिजिल प्रिंट आउट निकलाया, इसको वाटर बॉटल के नीचे रखा और इसका वाटर चार्ज करके पीना स्टार्ट कर दिया। इसको पिल्लो के नीचे रखा तब भी काम करेगा। इसको अपनी आंखों के सामने वॉल पर लगाया तब भी काम करेगा। मेथड जो मैंने सारे बताए हैं आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पर भी यूज कर सकते हैं, एट योर होम, ऑफिस टेबल, कहीं पर भी। हील योरसेल्फ बॉडी पार्ट एंड अदर, आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं और दूसरे को भी हील कर सकते हैं। आपके गोल या ड्रीम शीट को भी फुलफिलमेंट करने में हेल्प करते हैं सिजिल। सिजिल बहुत मिरेकली वर्क करते हैं। आपके बुक्स पर, वाटर बॉटल पर, गिलास पर, पिल्लो पर, वॉल पर, मोबाइल पर, स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर, वॉलेट में, कहीं पर भी आप इनका यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीबू, सिजिल और पंचतत्व। मैंने आपको तीनों चीजें पढ़ाई, पर तीनों चीजें कैसे कैसे काम करती है या इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जीबू जो होते हैं ये इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। सिजिल जो होते हैं 12 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट विद इन डेज, पंच तत्व जो है विद इन डेज हम लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। कैन बी यूज इन इमीडिएटली नीड, आपको किसी भी चीज की नीड है इमीडिएटली तो वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सिजिल होते हैं कैन बी यूज फॉर एनी गोल, आपका कोई भी गोल हो उसके लिए काम करेगा। पंच सिंबल आपकी हेल्प करेगा, आपकी हीलिंग करेगा। इसी तरीके से जो जीबू सिंबल होते हैं ये आपको मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं। ये उसके बाद
नॉट वेरी ओल्ड। जो जीबू सिंबल की साइंस है बहुत पुरानी नहीं है, ना ही सिजिल की साइंस पुरानी है, और जो पंचतंत्र सिंबल है वो भी अभी बहुत टाइम पुरानी साइंस है पंचतंत्र सिंबल की। ये तीनों ही साइंस बहुत मैजिकली वर्क करती है। जीबू सिंबल में जो होता है वो, जो पर्सन होते हैं इसके ब्रेसलेट भी पहनते हैं, ज्वेलरी फॉर्म में भी पहनते हैं, कॉइन्स भी रखते हैं। पंचतंत्र सिंबल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो मैजिकली वर्क करते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारे सिजिल्स होते हैं वो भी मैजिकली वर्क करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछिए, फिर उसके बाद अभी मैं आपको कुछ और सिंबल्स भी बताऊंगी सिजिल्स के, कि किस तरीके से हमें सिजिल्स भी रेडी करने। पूछिए माधुरी। नीतिका सीजल मैम मैंने देखी थी, बस इसलिए मुझे नीतिका सीजल पता है नहीं, बिल्कुल जैसे कुछ देखते हैं वैसे इसमें देखी थी, हाँ बाकी सारे सिंबल्स के बारे में, बिल्कुल सीजल के बारे में। बिल्कुल। बोलिए माधुरी। माधवी मैम बोलिए। आर यू? आवाज क्लियर नहीं। नेटवर्क एरर है आज। हेलो मैम। बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी कि एक टाइम पे कितने सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, और क्या तीनों भी हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। आप एक टाइम पर बहुत सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक सिंबल, ये मेरा दूसरा सिंबल, हम्म। दिख रहे हैं आप? ये मेरा, हाँ। एक मेरा जीबू सिंबल है, एक मेरा सिजिल है, एक मेरा पंचतंत्र सिंबल है जो मैंने बॉडी पार्ट पे बना रखा है। एक ही टाइम पर तीन सिंबल्स मैंने यूज कर रखे हैं। बट सबसे जरूरी बात, सिंबल्स हम एक ही टाइम पर 3 4 5 6 10 यूज कर सकते हैं। बट अगर मनी का प्रॉब्लम है तो मनी से रिलेटेड तीनों होने चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ रिलेटेड तीनों होने चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन, फॉरेन जाने से रिलेटेड है तो फॉरेन जाने से। ऐसा ना करें कि एक तो मैंने यूज कर लिया हेल्थ के लिए, एक यूज कर लिया मनी के लिए, एक यूज कर लिया बच्चों की पढ़ाई के लिए, और एक जाना फॉरेन के लिए। अब ये जो चारों हैं इसकी खिचड़ी पक गई, सही है। फिर वो ओके, थैंक यू मैम। नहीं करेंगे। हाँ, सही है। किसी चीज के लिए वो काम करेंगे, बट अगर आपने सब मिसमैच कर दिए तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पहले क्या चाहिए और बाद में क्या चाहिए। हम्म। क्लियर? ओके। हाँ, क्लियर। थैंक यू मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन पूछिए मौसमी मैम। हाँ मैम, मुझे पूछना था, जैसे कि आपने बताया ना कि हम लोग तो सीजल जो है वो पर्सनली बना सकते हैं, तो हम लोगों के घर में अलग अलग लोग हैं, तीनों चारों लोग हैं, चारों का चारों टाइप का प्रॉब्लम है। चारों तो अलग अलग बनाइए। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने एक टाइम आप मेरे लिए बनवाया, दूसरा मेरे भाई के लिए बनवाया, तो ऐसे करके चार बना सकते हैं अलग अलग। बिल्कुल बना सकते, बट जैसे आप हैं तो आप ना अपने भाई ना, लिए आइसक्रीम नो आयो। कंप्लीट, आप हैं अपने लिए एक विश कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं करिए कि मेरे को मनी भी चाहिए, हेल्थ भी ठीक चाहिए, घूमने भी जाना है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, और सब कुछ चाहिए। सब कुछ हमें, मैं नहीं मना कर रही कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, बट वन बाय वन। इसका मतलब है हर पर्सन के लिए मैं एक एक करके ही कर सकती हूँ, यस, एक ही उनको टाइम भी में। देते हैं आप सिजिल बनाकर या कोई भी चीज बना करके। पहले उनको बोलिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व करो। वो सॉल्व हो जाए दूसरी पे जाओ, वो सॉल्व हो जाए तीसरी पे जाओ, वो सॉल्व हो जाए चौथी पे जाओ। तो हमारी लाइफ ये, बहुत लंबी है। हाँ, ये जो हम लोगों ने सिविल बनाया है, तो हम लोगों का जैसे मेरा 5 दिन में हो गया सॉल्व, तो उसको मैं ये आपका जो बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको उसको मैं डिजॉल्व कर करिए सकती हूँ। और नेक्स्ट डे से अपनी वापस से दूसरी विश स्टार्ट कर दीजिए। हो हाँ सकता है एक तो ही दिन में काम हो जाए। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, हर किसी का अलग अलग होता है, तो हर किसी को अलग अलग से ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल मैंने बनवाया है तो मुझे ही करना नहीं पड़ेगा, हर कोई बिल्कुल। अपने लिए कर सकता है। जैसे उनका विश फुलफिल हो गया तो वो दूसरे अपने लिए कर सकता है ना, मुझे करके देना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप उनको बता दीजिए कौन सा सिजिल किसके लिए। जब एक बार सिजिल हम सीख लेते हैं या पंचतत्व सीख लेते हैं या जीबू सीख लेते हैं, जीबू और पंचतत्व में आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए सिजिल के उसके सॉरी, जो भी आपका साइन है उसके अकॉर्डिंग उसको आपकी पर प्रॉब्लम भी लिखी हुई है। अगर मुझे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं जीबू ये वाला बनाऊंगी,
ये वाला पंचतत्व बनाऊंगी, ये वाला सिजिल बनाऊंगी। बट सिजिल मैं आपको 100+ दूंगी, जीबू में आपको 88+ दूंगी, और पंचतत्व भी मैं आपको 100+ दूंगी। बट अगर आप फिर भी अपना पर्सनलाइज बनाना चाहते हैं तो वो आप सिजिल में इजीली बना सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। इसके 6 मेथड्स होते हैं जो मैं क्लासेस में क्लियर करूंगी। पूछिए वर्षा मैम। वर्षा ही लिखा हुआ है ना, सॉरी, क्या नाम है आपका सर? यस मैम। गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया। थैंक यू। ये आज का जो सीख रहे हैं, आपसे इतना सारा नॉलेज जो मिला, आपसे पावरफुल मिला, वेरी हेल्पफुल भी रहा। और ऐसे लग रहा है ये जैसे हम पेड वाला सीख रहे हैं। हालांकि थैंक यू मैंने सो मच ना। जूम अटेंड करी है, मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है, मेरा लर्निंग एटीट्यूड रहा है। बिल्कुल तो बहुत कुछ सीख रहे हो, जैसे कि आजकल सब ये बहुत ही मिल रहा है हमें, हमें बिल्कुल सिर्फ टाइम देना है। टाइम बिल्कुल। देना है, तो ये बहुत ही वर्थ लगा आज का, मेरे लिए बेस्ट रहा मैम मैम। अगर एक बार अगर आपने क्लासेस हमारी ज्वाइन कर ली तो आप, लिटरली बोल रही हूँ कि आप सब कुछ सीख जाएंगे इस कोर्स में। इंटेंशन भी बहुत प्योर रहा है, मीन्स आप गिवर एटीट्यूड रहे हो कि मेरे पास जो भी है ज्ञान वो मैं बांट रही हूँ। बिल्कुल मैम, मेरे पास जितना है मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बट कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी मैंने बोला सिजिल के 6 मेथड्स हैं सीखने के, या पंचतत्व सिंबल जो मेजर सिंबल्स हैं उनको एनर्जाइज करने का एक अलग प्रोसेस होता है। हमारे पास यहाँ पे लाइम टाइम का जो सीमा है वो बहुत कम रहती है, हमको 1-1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है, तो वो फिर मैं भी सब कवर नहीं कर सकती। आपने बहुत दिल से दिया, और एक्चुअली इतना कनेक्ट कर गई ना, मैंने बहुत सारा जूम सीखा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एक्चुअली में टू बी फ्रेंकली ये बहुत ही पेड जैसे लग रहा था। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये जो आपने नितिका मैम के बारे में बताया, वो शायद आई थिंक सो ब्यूटी के रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, यही एंजल मुझे एंजल गाइड्स होती हैं जो हम लोगों को हेल्प करती हैं अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए। सेम ब्यूटी के सिजिल, सेम रिलेटेड है। जीबू और सेम पंचतत्व भी हमारे लिए इसी तरीके से हेल्प करते ये नीतिका मैम का मैंने एंजल का सुना था, तो मुझे जहाँ तक याद ध्यान था, तो मुझे ब्यूटी के रिलेटेड है, हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। डाउट क्लियर करना था। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम, हैव अ नाइस डे। चलिए आपने आज अब का हम दिन बात कर लेते हैं। बना। थैंक यू सो मच। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्स कंटेंट की कि क्या कोर्स रहने वाला है। तरुण सर आप यहीं पर बैठे हैं? हाँ मैम, कंटिन्यू कीजिए, पर आप है ना, कंटिन्यू ठीक कीजिए, है मैं बैठा हुआ ठीक हूँ। ठीक है सर। हमारा ये जो कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहने वाला है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर क्या फीस रहने वाली है और क्या ऑफर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करें। पहला है कोर्स कंटेंट में। वर्षा मैम आपका क्वेश्चन हो गया है तो लोअर हैंड कर लीजिए प्लीज। कोर्स कंटेंट में क्या रहने वाला है, आपको जीबू सिंबल बताए जाएंगे पूरे 88, इनको कैसे ड्रॉ करना है वो भी बताएंगे, और जिस तरीके से मैंने फाइल में आपको पढ़ाया है पीडीएफ में, तो इन टोटल 88 सिंबल्स इसी तरीके से आपको पीडीएफ में पढ़ाया जाएगा, वो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। इसके साथ में जीबू सिंबल 88 के साथ में हम आपको मोजो बैग बनाना सिखाएंगे 8 टाइप के। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए मोजो बैग बनते हैं। मोजो बैग्स क्या होते हैं, एक पोटली होती है जिनके अंदर कुछ चीजें रखी जाती हैं और कुछ जीबू सिंबल के साइन बना करके रखे जाते हैं। वो सब जब हम बना के रख देते हैं वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा ही बनते हैं, यानी मंथ में आप कोई भी एक विश कंप्लीट कर सकते हैं, 12 महीने में 12 चीजें आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें हमें, ठीक है। दिबू सिंबल 88 पढ़ाए जाएंगे और मोजो बेग आपको 8 बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद सिजिल में आपको क्या सिखाया जाएगा, सिजिल में आपको 100+ सिजिल रेडीमेड दिए जाएंगे। उसके अलावा 6 तरह से मेथड है सिजिल को कैसे एनर्जाइज किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये पूरा टोटली आपको बताया जाएगा। सिजिल के अंदर किस कलर से बनाना है सिजिल, उसका आउटर क्या होना चाहिए, इनर कौन सा कलर होना चाहिए, वो आपको बताया जाएगा। सिजिल्स में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बताया जाएगा। डिस्कार्डिंग का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। हाउ टू एक्टिवेट सिजिल, सिजिल को एक्टिवेट कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। हाउ टू मेक सिजिल्स मोर पावरफुल, आप अपने सिजिल को और ज्यादा कैसे पावरफुल बना सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद पंचतत्व सिंबल जो है वो आपको 8 मेजर पंचतत्व सिंबल बताए जाएंगे, जिसका एक्टिवेशन बताया जाएगा। वो फाइनेंशियल, हेल्थ, बिजनेस, इवल आई, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल, करियर एंड प्रोटेक्ट इशू, ये 8 मेजर सिंबल आपको विद प्रोसेस पूरा एक्टिवेशन के साथ में पूरा पढ़ाया जाएगा।
और जो माइनर सिंबल्स होते हैं उसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, सुसाइड थॉट, जॉब इशू, मनी अट्रैक्शन, इंस्टेंट रिजल्ट, पेन किलर, वेडिंग डिफिकल्टी, डिजीज हीलिंग, मनी सेविंग, गेट रिड डेप्ट, लेजीनेस, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंगर कंट्रोल, ओबेसिटी, मिसमेजरिंग, हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लव अट्रैक्शन, इनफर्टिलिटी, नेगेटिविटी थॉट, इविल आई प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, ओल्ड न्यू परचेज, कोई भी चीज आपको नई पुरानी खरीदनी है, एडिक्शंस की प्रॉब्लम, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सेफ ट्रैवलिंग, लो कॉन्फिडेंस रहता है किसी पर्सन के अंदर, उससे रिलेटेड फियर रिमूवल, टॉयलेट की जो नेगेटिविटी होती है वास्तु दोष रिलेटेड, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा पंचतत्व सिंबल में। आपकी कोई चीज चोरी हो गई है, गुम हो गई है, इवन कोई पर्सन अगर घर में गुम हो गया है, कहीं चला गया है, उसको वापस लाने के लिए भी सिंबल्स होते हैं पंचतत्व सिंबल में, वो आपको बताए जाएंगे। कॉम्पिटिशन्स के लिए बताएंगे, 7 चक्रा से रिलेटेड पंचतत्व सिंबल बताए जाएंगे, और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। ये जो पूरा टोटल कोर्स है पंचतत्व सिंबल, जीबू सिंबल एंड सिजिल, ये तीनों ही मिलाकर के 3191 में तीनों कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे। 25 फरवरी से यानी 25 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग यही रहेगा 11:30 AM, और ड्यूरेशन इसका रहेगा 9 डेज, 3 डेज तीनों कोर्स चलेंगे। आपको इसका लाइफ टाइम PDF मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जिसको भी एनरोल करना है वो इस नंबर पे एनरोल कर सकते हैं। ये तरुण सर का नंबर है 7837312911। अब इसके लिए आपको ऑफर्स क्या मिलने वाले हैं वो भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जो टोटल 3 कोर्स हैं इसकी प्राइस मैंने बताई आपको 3191। तीनों अगर ज्वाइन करता है कोई भी पर्सन, अगर कोई भी एक तीनों में से ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी फीस रहेगी 1499। पिक एनी टू, कोई भी 2 अगर आप सिंबल्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी 2525, और तीनों करेंगे तो तीनों की फीस रहेगी 3191, जिसकी PDF और रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। जो कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो UPI भी कर सकता है इन नंबर पर 7837312919, और ये बैंक डिटेल्स है। अब किसी का कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स रिलेटेड? समझ में आया आप लोगों को? मैडम मुझे पूछनी है, ये आपने जो बताया ना 25 फरवरी से हुआ है, स्टार्ट होगा, तो ये हम लोगों का 9 डेज का जो होगा वो आपका 3 मतलब टोटली 9 डेज एक साथ में होगा क्या? मतलब जैसे करके आज से स्टार्ट हुआ पूरा, तो हर दिन 9 डेज होगा क्या? मतलब हर दिन होगा क्या? देखिए अभी तो रहेगा ये 25, 26, 27, 28 भी रहेगा। फिर उसके बाद में 2 दिन होली की छुट्टी आएगी तो उस दिन हम लोग छुट्टी करेंगे। फिर उसके बाद वापस 3 डेज रहेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वैसे मैंने इसको डाल दिया है, डिटेल्स मैंने चैट में भी डाल दी है, आप लोग चेक कर सकते हैं, चैट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोर्सेज बताया कि मैम देखिए, जो 4 डेज है ना, सैटरडे तक तो हम पढ़ा इसको लेंगे, क्लास लेंगे। फिर सैटरडे के बाद में होली की छुट्टी रहेगी, फिर बाकी के 2-2 दिन करके हम इसको क्लास को लेंगे। वो हम आपको क्लास में कन्वे कर देंगे किस तरीके से क्लास लेना है। जैसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे सबके साथ बात करके उस टाइम कन्वे कर दिया जाएगा। बाकी 9 डेज का कोर्स रहेगा, हो सकता है 10 डेज भी हो जाए, पर 9 डेज तो रहेगा। और रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी, PDF आपकी इसकी मिल जाएगी, और वन ऑफ द बेस्ट प्राइस में और बेस्ट कोर्स लेके हम लोग जाएंगे। 3 कोर्सेज एक साथ, वो भी इतने कम प्राइस में, जब सिंगल भी नहीं मिलता मैम इतने में, तो मतलब ये है, सिंगल भी नहीं मिलेगा आपको इतने में, तो कहीं नहीं मिलेगा, आप ट्राई करके देख लेना। बहुत अच्छा कोर्स है, तीनों तरीके सिंपल। और जो लोग खास करके जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है। मतलब आप क्योंकि क्लाइंट को कुछ तो दोगे ना, हम लोग तो रेमेडीज पे कर ही रहे हैं। आप अपने क्लाइंट्स को बहुत कुछ देना चाहते हो, क्योंकि क्लाइंट्स को कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ आती है, और क्लाइंट को भी तब वही सब चाहिए होता है जो हम देते हैं उसको। और जो क्लाइंट नहीं भी है, जैसे जो भी यहाँ पे रेगुलर नॉर्मल जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं अपना काम करना चाहते हैं, अपना काम करने के लिए करना ही है, कैसे हमको यूज करना है, किस तरीके से हमें उसको ग्लास पे लगाना है, वो हम भी बता देंगे आपको, किस तरीके से यूज करना है उसको, ये सब भी बताएंगे। बताएंगे ना मैम, कैसे ग्लास वगैरह पे कैसे लगा सकते हैं ना। हाँ, तो बस ये चीज रहेगा कि आपको किस तरीके से पानी को चार्ज करके पीना है, आपको किस तरीके से करना है, टोटल ये हम आपको एक्टिवेशन बताएंगे इसके चार्जेस अंदर। और ये रहेगा हर बेनिफिशियल रहता है, बेनिफिशियल रहता है, हम लोग भी यूज करते हैं। इवन ये सब चीजें देखेंगे तो आप, हम सब भी यूज करते हैं इन सब चीजों को, ऐसा नहीं है।
हम भी यूज करते हैं इन सब चीजों को। बाकी जो भी कोर्स मैजिकली ज्वाइन वर्क करना चाहता करती है, है, छोटी छोटी चीजें बहुत मैजिकली वर्क करती है, बस आप आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, मैं दे दूंगा जवाब आपको। बाकी बाकी कोई और भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए प्लीज। आपको सरोज मैम भी आया है।